So very good morning to everybody. Today let's start quickly revision of what? Forex risk management, right? First quickly let's revise and then last 1.5 hour we can do what? Tell me, I'll take up to 12:30 आज. तो मैं क्या करता हूँ शाम को वापस बुलाने से अच्छा है अभी कंप्लीट करके क्या ले लेता हूँ. टेल मी. आई टेक द रिवीजन पार्ट यार. बराबर है. ठीक चल. फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट आ जाओ. ये तुमको बहुत प्रॉब्लम आ रही कह रहे कि मैं आया और कौन है भाई आयुषी. वो सेक्शन बी क्वेश्चन में फॉरेक्स के इंटरेस्ट रेट रिस्क और बिजनेस वैल्यूएशन में. सर वो ऑप्शंस वाले पार्ट ही नहीं समझ में, ठीक है बाकी सब ऑप्शन समझ। वाला पार्ट अभी करा देता ना. राइट. उसको 15-20 मिनट जाएंगे. अभी करा देता. राइट. थोड़ा बहुत आई थिंक वो कॉलर्स वाला पार्ट खाली रह गया है. आपको याद ही रखना है. बराबर है. और वो जो फॉरेक्स के नोट्स दिए थे याद है क्या? हाँ एक सर, दिया था पीडीएफ भी दिया फ्यूचर. था आपने। हाँ वो पीडीएफ में आपने अगर देखा होगा तो उसमें से सारे एमसीक्यू आंसर होते क्या? आज देख लेंगे. ठीक है. चलो आ जाओ. बेसिक रूल्स हो गए आपके. रूल 1 2 3 4 5 राइट. तो पहले रूल 1 2 3 4 5 पे जाते हैं. व्हाट इज रूल 1? बोलो. रूल 1 इज व्हाट? ऑलवेज कोटेशन शुड बी व्हाट? सेकेंडरी करेंसी बाय व्हाट? बेस करेंसी. बराबर है क्या? कोटेशन क्या होना चाहिए? सेकेंडरी करेंसी. सेकेंडरी करेंसी मीन्स अ करेंसी विच इज डिनोटेड इन एन यूनिट्स और करेंसी विच इज डिनोटेड इन 1 यूनिट. बोलो. सेकेंडरी करेंसी इज व्हाट? टेल मी. एन यूनिट्स। एन यूनिट. बराबर है क्या? एंड 1 यूनिट वाली करेंसी कौन सी होती है? बोलो. बेस करेंसी। बेस करेंसी. 1 यूनिट इज बेस करेंसी. राइट. देख लो. ओके है क्या? कोई टेंशन? बोलो. ओके हो तो आगे बढ़ो. राइट. तो एवरी टाइम वॉट एवर इज द कोटेशन गिवन इन द एग्जाम यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू व्हाट? एज पर रूल 1 कन्वर्ट इट टू सेकेंडरी करेंसी बाय बेस करेंसी. बराबर बोल रहा हूँ क्या? सेकेंडरी करेंसी बाय बेस करेंसी. बराबर है. देख लो. ओके है क्या? चलो आगे. सो इफ माई करेंसी समझ लो मैंने दिया आपको कोटेशन 15.64 एफ एफ इज इक्वल टू 1 GG. यानी एफ एफ बाई जी जी का कोट है या जी जी बाई एफ एफ का कोट है? बोलो. एफ एफ बाई जी जी या जी जी बाई एफ एफ? बोलो. बोलो बोलो बोलो. एफ एफ बाई जी जी. 15.64 एफ एफ इज इक्वल टू 1 GG. यानी एफ एफ बाई जी जी या जी जी बाई एफ एफ का कोट है? बोलो बोलो बोलो. एफ एफ बाई जी जी। एफ एफ बाई जी जी का कोस्ट है क्या? कोट है क्या? देख लो. ओके क्या? यानी आपको वो कोटेशन तो याद रखना ही पड़ेगा. देन कन्वर्जन इरिस्पेक्टिव ऑफ सेल और बाय. जब भी सेकेंडरी करेंसी को बेस करेंसी में कन्वर्ट करना है यानी समझो रुपी बाय डॉलर इज इक्वल टू 88 यानी 88 रुपीज इज $1. दैट मीन्स रुपी बाय डॉलर का कोट रुपीज आई वांट टू कन्वर्ट टू डॉलर. विल आई डिवाइड और विल आई मल्टीप्लाई? टेल मी. रुपीज को कन्वर्ट करना है डॉलर में और सेकेंडरी करेंसी टू बेस करेंसी. क्या करोगे? बोलो. बोलो बोलो. बोलो बोलो बोलो. सेकेंडरी करेंसी टू बेस करेंसी डिवाइड और मल्टीप्लाई? बोलो बोलो. डिवाइड लेफ्ट टू डिवाइड। राइट. डिवाइड. और एंड बेस करेंसी टू सेकेंडरी करेंसी? बोलो बोलो. मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई. करेक्ट. और क्या क्या? कोई टेंशन? ओके. चलो. देन बेसिक रूल 3. रूल 3 क्या बोलता है? एक्सपोर्टर का रूल है क्या? बोलो. दो चीजों का रूल है. क्या है? फर्स्ट, एक्सपोर्टर विल हैव प्रॉफिट व्हेन हिज होम करेंसी वीकन्स और फॉरेन करेंसी स्ट्रेंथन्स एंड ही विल हैव लॉसेस व्हेन होम करेंसी स्ट्रेंथन्स एंड फॉरेन करेंसी वीकन्स. बराबर है क्या? देख लो. उसी का रूल 3 ये तो बेसिक है. इसी का रूल 3 क्या है भाई? एक्सपोर्टर इंडियन है. बराबर है. और फॉरेन रिसीट है तो ही विल सेल गुड्स टू फॉरेन बायर. ही विल रिसीव फॉरेन करेंसी. दैट इज रिसीव डॉलर. दैट ओनली मीन्स ही विल सेल डॉलर. दैट ओनली मीन्स ही विल बाय होम करेंसी और बाय रुपीस. ठीक है क्या? देख लो. कोई टेंशन? एक्सपोर्टर रिसीव फॉरेन करेंसी, सेल फॉरेन करेंसी, बाय होम करेंसी. राइट. देन रिस्क ऑफ एक्सपोर्टर मेरे को बोलो. यहाँ पे जो ये लिखा है आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट. मिस्टर ए अगर एक्सपोर्टर है इफ ही डज इज इनवॉइस इन डॉलर्स हिज होम करेंसी इज रुपीज. ही हैज डन इनवॉइसिंग इन डिफरेंट करेंसी. हिज होम करेंसी एंड इनवॉइस करेंसी आर डिफरेंट. तो फॉरेन करेंसी रिस्क तो रहेगा प्लस
इफ इज एन एक्सपोर्टर नॉन पेमेंट रिस्क भी रहेगा, बराबर है। बट इफ यू आर एन एक्सपोर्टर एंड यू इनवॉइस इन रुपीज, योर होम करेंसी एंड इनवॉइस दोनों आर सेम, in that case you will not have foreign currency risk but you will have what, non payment risk तो हमेशा रहेगा, right? then rule 4 of importer, rule 4 of importer बताओ मेरे को, what is rule 4? पहले importer को profit कब होगा, जब home currency strengthen या weaken होगी, बोलो। home currency strengthen होगी यानी foreign currency क्या होगी, weaken होगी। और लॉस कब होगा, होम करेंसी वीकन होगी और फॉरेन करेंसी स्ट्रेंथन होगी तभी। रूल 4 इंपोर्टर क्या है, ही विल बाय गुड्स फ्रॉम फॉरेन सेलर, he will pay foreign currency and he will buy foreign currency to pay that person, that only means he will sell home currency। फिर रिस्क क्या है भाई इंपोर्टर के लिए, तो फॉरेन करेंसी रिस्क है, जब वो उसका होम करेंसी रुपीज है और इनवॉइस डॉलर में आए, बराबर है क्या, इनवॉइस डॉलर में आए, बराबर है, उसकी होम करेंसी, बराबर है क्या, देख लो, कोई प्रॉब्लम, देख लो देख लो, राइट। तो इंपोर्टर, इंपोर्टर के लिए कभी भी नॉन पेमेंट रिस्क होता है क्या, बोलो। इंपोर्टर का नॉन पेमेंट रिस्क होता है क्या, उसको तो पैसा देना है, उसने नहीं दिया तो सामने वाले को नॉन पेमेंट रिस्क है, बराबर है क्या, देख लो, देखो देखो, सही है क्या, कोई टेंशन, बोलो बोलो, आ जाओ। फिर बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स रूल 5 फाउंडेशन, सही है क्या, बोलो। एक होता है स्पॉट मार्केट, एक होता है क्या, फॉरवर्ड मार्केट, बराबर है क्या। स्पॉट मार्केट में जब भी आप कुछ बाय सेल करते हो, सही है क्या, स्पॉट मार्केट में जब भी आप कुछ बाय सेल करते हो तो उसका कोटेशन कैसे होता है, व्हेन द कोटेशन इज रुपी बाय डॉलर, राइट, इज इक्वल टू समथिंग 89 पॉइंट समथिंग एंड 89 पॉइंट और 90.15, always the quotation will be based on what, base currency। if you buy base currency you will buy at the higher rate, if you sell the base currency it will be sold at a cheaper rate, correct or not? that only means you are buying dollar, that only means you are selling rupees, you are selling rupees, that only means you are buying dollar, बराबर है क्या, देख लो, सेलिंग रुपीज बाइंग डॉलर, सेलिंग डॉलर बाइंग रुपीज, वैसे वैसे रेट आपने डिसाइड करने। रूल 5 तो ओके है क्या सबको, बाय और सेल का, देख लो। बेस करेंसी हमेशा बाय करने जाओगे तो एक्सपेंसिव, सेल करने जाओगे तो चीपर, उसी के उल्टे सिचुएशन क्या होंगे, होम करेंसी में होंगे, बराबर है क्या, ठीक है। फिर एक तरह से ये आता है 0.7856 प्लस माइनस 35 बेसिस पॉइंट हो गया या ऐसा कुछ हो गया, तो वो आपको क्या करना है, एक तरीके से आंसर उसका करना है। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं, व्हाट आर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, आ जाओ जरा, नोट्स है क्या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के, क्या है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या होता है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर, क्या वो स्टॉक मार्केट में जाके रेट्स डिसाइड होते हैं या कैसे डिसाइड होते हैं, बोलो। स्टॉक मार्केट में जाके रेट डिसाइड होते हैं या बैंक के साथ ओवर द काउंटर रेट डिसाइड होते हैं, बोलो 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 बोलो, दे आर डन ओवर द काउंटर, बराबर है क्या, ओवर द काउंटर करते क्या, यस, जनरली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर व्हाट, ओवर द काउंटर, राइट। आपको आज का स्पॉट रेट दिया जाएगा, एंड मंथ्स का फॉरवर्ड रेट दिया जाएगा, बराबर है, वो आप यूज करोगे टू कवर योर सेल्फ इन द फॉरवर्ड मार्केट, सही है क्या, देख लो। हमने एक क्वेश्चन भी किया था, मेरे को बोलो इधर, ये आपका कोई भी फॉरवर्ड फ्यूचर, फ्यूचर तो नहीं बट फॉरवर्ड या मनी मार्केट हेज का सॉल्विंग का कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग जाता है क्या, बोलो, विद द रूल्स एंड एवरीथिंग, बोलो बोलो, विद द रूल्स एंड एवरीथिंग, बोलो 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 बोलो, रूल्स एंड एवरीथिंग, बोलो, कभी क्वेश्चन रॉन्ग जाता है क्या, सॉल्विंग का क्वेश्चन, मेरे को सॉल्विंग के क्वेश्चन में ज्यादा आपको सपोर्ट की जरूरत है या थियरी क्वेश्चन में सपोर्ट की जरूरत है, फॉरेक्स, इंटरेस्ट रेट रिस्क, बिजनेस वैल्यूएशन में, तो बोलो। थियोरी वाले नोट्स, सॉल्विंग थियरी वाले वाले तो आ जाते आ जाते हैं, ठीक, चल, यानी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक एक्सपोर्टर रहेगा, बराबर है, तो आपने अप्रोच क्या यूज करना, एक अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आया, राइट, तो अप्रोच क्या यूज करना है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 500,000 euros ड्यू टू बी रिसीव्ड आफ्टर 6 months फ्रॉम वन ऑफ इट्स कस्टमर फ्रॉम यूरोप, 6 महीने का पीरियड है, यूरोज ड्यू टू बी रिसीव्ड है, ड्यू टू रिसीव, बराबर है,
आफ्टर 6 months फ्रॉम वन ऑफ इट्स कस्टमर्स, बराबर है क्या? देख लो, ओके है क्या? देख लो, बट ये तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, बीएसआई अभी कहां से आया? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बीएसआई, फॉरवर्ड नहीं रे, मनी मार्केट हेज में बीएसआई वगैरह आएगा क्या? यस। तो कंपनी है, इधर मेरे को क्या करने का, रिसीव है यानी मैं सेल करने वाला, बराबर है क्या? रिसीव है यानी सेल करने वाला हूँ, राइट? क्या सेल करने वाला हूँ? यूरो सेल करने वाला हूँ, यानी पाउंड क्या करने वाला हूँ? बाय करने वाला हूँ। ये सही है क्या? 1.1627-1.1647, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? देख लो। तो अगर मेरे को यूरो सेल करना है यानी मेरे को पाउंड बाय करना है, यानी मेरा रेट क्या रहेगा? पाउंड बाय करने के लिए यानी बेस करेंसी बाय करने के लिए एक्सपेंसिव रेट या चीपर रेट? एक्सपेंसिव। यूरो से मेरे को पाउंड में जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड, बराबर है क्या? देख लो, सही है क्या? ओके है क्या? देख लो, कोई टेंशन? बोलो बोलो बोलो, देख लो, ओके है? ओके हो तो आगे बढ़ता हूँ, चलो आगे। Yes, sir. बोलो 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 बोलो, चले चले चले, ओके। फॉरवर्ड में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? इंपोर्टर हो तो इंपोर्टर क्या करेगा? रिसीव करेगा फॉरेन करेंसी या पे करेगा? इंपोर्टर, बोलो बोलो, इंपोर्टर पे करेगा या रिसीव करेगा? टेल मी। पे करेगा। पे करेगा, बराबर है। इंपोर्टर अगर पे कर रहा है, बराबर है, पे करेगा यानी ही क्या? बोलो, फॉरेन करेंसी बाय करेगा या फॉरेन करेंसी सेल करेगा? बाय या बाय द सेल? फॉरेन करेंसी। बाय द फॉरेन करेंसी, बराबर है क्या? यानी ही मेरे को बोलो, फॉरेन करेंसी बाय करेगा यानी ही दूसरी होम करेंसी क्या करेगा? सेल करेगा। वो पहले लिख लेने का, कौन सी फॉरेन करेंसी, इधर बाय सेल का लॉजिक लिख लेने का। देखो इधर क्या है, विल परचेस न्यू मशीनरी इन 3 months टाइम फॉर 7.5 million, बराबर है, यानी परचेस करना है इसको, $7.5 million लगने वाला है। वो पे करने वाला है यानी बाय करना है, यानी पाउंड सेल करना है, यानी अगर मेरे को बेस करेंसी सेल करनी है तो इन दैट केस लोअर रेट लगेगा या हायर रेट लगेगा? बोलो, लोअर लगेगा या हायर लगेगा? बेस करेंसी सेल करनी है, क्या लगेगा? लोअर या हायर? व्हाट रेट विल अप्लाई? बोलो, लोअर लगेगा, बराबर है। लोअर लगा तो क्या होगा? बोलो, लोअर रेट लग गया, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? अब मेरे को क्या करना है? आई एम इन व्हाट, टेल मी। डॉलर, मेरे को डॉलर को, सॉरी, पाउंड को डॉलर में कन्वर्ट करना है, राइट टू लेफ्ट करना है, तो डिवाइड करूंगा 2.0383 से या मल्टीप्लाई करूंगा? बोलो, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करूंगा राइट टू लेफ्ट जाने के लिए। ठीक है, आपको अगर ये रूल्स ओके है तो बढ़िया है, ठीक है। ठीक है, कोटेशन ऑफ बेसिस पॉइंट ये ठीक है, लोअर रेट हायर रेट आपको फिर भी क्या है, वो करना पड़ेगा। मनी मार्केट हेज, आ जाओ, मनी मार्केट हेज। मनी मार्केट हेज में पूरी स्टोरी आपको याद है क्या? बढ़िया स्टोरी थी क्या नहीं? बोलो, इजी है स्टोरी? स्टोरी से मनी मार्केट हेज इजीली याद रहता है क्या? बोलो बोलो। मनी मार्केट हेज फॉर एन एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर यानी फॉरेन करेंसी रिसीवेबल। अब आएगा आयुषी क्या? बीएसआई, पहले बोरो करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एफसी रिसीवेबल, करेक्ट, आफ्टर 8 months टू डेट एफसीबीआर, बराबर है क्या? 500,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.04 बाय 12 into 3। अभी इसका पूरा अपन ने स्टेप वाइज क्या, देखो, आपको अगर एट दिस मोमेंट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एमएमएच एट ऑल, कोई है क्या जिसको एमएमएच आता ही नहीं है? सर समझ में ही नहीं आया एमएमएच, ऐसा कोई है क्या? ऐसा होगा तो मेरी स्टोरी पढ़ लो इधर, ठीक है, जो ये मनी मार्केट हेज की स्टोरी है वो पढ़ लो, आपका काम आधे से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है क्या? ओके, चल, मनी मार्केट हेज एक्सपोर्टर में क्या होगा? एफ सी बोरोड टूडे, बराबर है, यानी एफ सी रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या है? एफ सी बी आर यानी फॉरेन करेंसी बोरोइंग रेट बाय 12 into एन यानी क्रेडिट पीरियड, बराबर है क्या? आज एफ सी बोरो करना पड़ेगा। देखो, आपको अगर ब्लाइंडली भी लर्न करने का है तो ब्लाइंडली भी आप इसको मगअप करके जा सकते हैं, बट थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा, आपको याद है ना रे, क्या क्या अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दे देते, ये दे देते, वो दे देते, याद है क्या नहीं? सेक्शन बी क्वेश्चन में आपने किया होगा तभी प्रॉब्लम आया होगा, बराबर है क्या? सेल स्पॉट, जो भी आप एफसी बोरो करोगे उसको सेल करना पड़ेगा स्पॉट में टुडे, राइट? एंड देन यही जो भी होम करेंसी आएंगी वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा होम करेंसी रिसीव टुडे,
फॉर एंड मंथ्स, बराबर है क्या? उसके बाद आपको मिलेगा होम करेंसी रिसीव्ड आफ्टर एंड मंथ्स। आपने एमसीक्यू देखे क्या रे, जहां मैंने बोला था कि यार स्टेप 3 में आपको अगर होम करेंसी की जरूरत है तो आप अपने बिजनेस में भी उसको यूज कर सकते हैं, याद है क्या? इस पे एक एमसीक्यू है, राइट, कि उसको अगर पैसे की जरूरत होगी तो वो खुद भी यूज कर सकता है। ठीक है भाई, ओके है। इसके भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, है ना? अपन ने किए थे एडवेंट कंपनी, क्या 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 क्वेश्चन किए थे। आपने सारे क्वेश्चन लगा लिए क्या? बोलो। लगा नहीं चाहिए, सारे क्वेश्चन वैसे इजी है। फिर एक छोटा सा थियरी क्वेश्चन था, मैंने बीच में थियरी क्वेश्चन लिया था, टाइप्स ऑफ फॉरेक्स रिस्क होता है। टाइप्स ऑफ फॉरेक्स रिस्क क्या होता है? ट्रांजैक्शन रिस्क, ट्रांसलेशन रिस्क और इकोनॉमिक रिस्क। इसमें से मेरे को बताओ कौन से रिस्क कैश बेस्ड रिस्क है? तीन में से कौन से कैश बेस्ड रिस्क है? बताओ बताओ। ट्रांजैक्शन क्या कैश बेस्ड रिस्क है? एक्चुअल प्रॉफिट लॉस होने वाला है? टेल मी। यस। ट्रांजैक्शन रिस्क यानी जो आपके ये पेएबल रिसीवेबल रहते हैं 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ के लिए, वो वाले पार्ट क्या होते हैं, बराबर है क्या? इकोनॉमिक रिस्क भी तो कैश रिस्क है या नहीं है? ओवर द टाइम क्या कैश का लॉस होगा? होगा, बराबर है। बट ट्रांसलेशन रिस्क क्या कैश रिस्क है या नॉन कैश रिस्क है? बोलो 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 बोलो। ट्रांसलेशन रिस्क, ट्रांसलेशन रिस्क, बोलो बोलो। ट्रांसलेशन रिस्क नॉन कैश रिस्क है। वो क्या है? फॉरेन सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और होम कंट्री के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेट करने के लिए आप क्या करते हैं? बोलो। सारी चीजों को कंसोलिडेट करते हैं, बराबर है क्या? देख लो, कोई टेंशन? ओके क्या? यानी ट्रांसलेशन इज द ओनली नॉन कैश रिस्क दैट इज देयर। चलो भाई, फॉरेक्स रिस्क ये वाला हमने देखा था क्या? लीडिंग लैगिंग, याद है ना? लीडिंग लैगिंग नेटिंग, याद है क्या? कल कोई पूछ रहा था ना कुछ नेटिंग के बारे में, किसी ने कुछ पूछा था ना? किसने पूछा है नेटिंग के बारे में? आई डोंट नो, किसी ने तो पूछा था। मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन रिस्क इंटरनल मेथड्स, राइट, डीलिंग इन द होम करेंसी, मैचिंग और नेटिंग ऑफ पेमेंट्स विथ रिसीट्स, फॉरेन करेंसी विद बैंक अकाउंट, क्या है? फॉरेन करेंसी में बैंक अकाउंट लगा लो, बराबर है, या डू नथिंग। और फिर लीडिंग और लैगिंग। मेरे को बोलो, इंडियन इंपोर्टर यूएसए सेलर को कुछ सेल करता है, ए इस पे आपने थियरी क्वेश्चन देखे क्या? बोलो, लीडिंग और लैगिंग पे थियरी क्वेश्चन देखे क्या दोस्तों? देखे क्या? मेरे को बताओ, लीडिंग कौन प्रिफर करेगा? बोलो, लीडिंग में कौन हैप्पी है? बोलो, लीडिंग मतलब क्या? जल्दी पे करना है या लेट पे करना? टेल मी क्विकली। लीडिंग यानी जल्दी पे करना है या लेट पे करना दोस्तों? जल्दी पे करना। जल्दी पे करना। लीड द पेमेंट यानी जल्दी पे करना, बराबर है क्या? इंडियन इंपोर्टर पेज फॉरेन करेंसी अर्ली एज ही इज वरीड दैट इफ ही वेट्स एंड फॉरेन करेंसी स्ट्रेंथन्स। यूएसए सेलर हैप्पी होगा क्या? बहुत हैप्पी, जल्दी पैसा किसको नहीं चाहिए, बराबर है क्या? राइट। वही इंडियन इंपोर्टर अगर लैग करेगा तो क्या यूएसए सेलर वेरी हैप्पी होगा क्या? बोलो। यानी एज एन इंडियन इंपोर्टर और एज एन इंपोर्टर, मेरे को बोलो, एज एन इंपोर्टर टेल मी, एज एन इंपोर्टर टेल मी, राइट, शुड यू गो फॉर लीडिंग इज अ बेटर मेथड फॉर यू और लैगिंग इज अ बेटर मेथड फॉर यू, वेर योर सेलर विल नॉट बी वेरी अनकंफर्टेबल? बोलो, क्या बेटर है? लीडिंग बेटर है क्या दोस्तों, या लैगिंग बेटर है? अरे आप लैग करोगे, क्या लफड़ा होगा? सामने वाला लैग करने देगा क्या आपको? नहीं करने देगा, बराबर है क्या? यूएसए सेलर बोलेगा 3 की जगह 6 महीने में पैसा दो, कभी नहीं। लैगिंग, लैगिंग मीन्स व्हाट? बोलो। अब इंडियन एक्सपोर्टर की बात करते, राइट। एक मिनट रुको 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 रुको। हाँ, इंडियन इंपोर्टर एक्सपोर्टर इंपोर्टर लैग करने के लिए तो नहीं बोलेगा। अब एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। लीडिंग मतलब एक्सपोर्टर बोल रहा है जल्दी पैसा चाहिए, यूएसए वाला जल्दी पैसा देगा क्या? बोलो। एक्सपोर्टर को पैसा रिसीव करना है डॉलर में, वो मांग रहा है जल्दी, देगा क्या? नहीं देगा यूएसए इंपोर्टर, बराबर है क्या? वही लैगिंग, अगर आप एक्सपोर्टर बोलोगे 3 की जगह 6 महीने में दे भाई पैसा तू, तो यूएसए इंपोर्टर हैप्पी हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। यानी एक्सपोर्टर के लिए लैगिंग एक अच्छा ऑप्शन है अगर उसको करना है, और इंडियन इंपोर्टर के लिए लीडिंग एक अच्छा ऑप्शन है। इस पे एमसीक्यू है क्या? देखा क्या आपने? बोलो। एमसीक्यू 100% है, क्या लगता है? देखा है क्या? बाकी लोग, प्रथम, ऋतिका, किया है क्या?
आंगनप्रीत क्वेश्चन देखा है क्या इसके ऊपर या नहीं देखा है? थियरी क्वेश्चन है, बोलो देखा है क्या या नहीं देखा है? देखा है? हाँ करो। अरे बहुत सारे क्वेश्चन है इसके ऊपर, लीडिंग लैगिंग के ऊपर क्वेश्चन है, एमएमएच के ऊपर क्वेश्चन है, फॉरवर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन है। हाँ तो रिस्क तो क्या है, अपने बच्चों को प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम नहीं है, थियरी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, वो हम आज क्या है, बराबर है, आप कर सकते हो। मनी मार्केट हेज में, इसमें मैं क्या बोलता हूँ, बाय सेल, क्या था उधर, क्या था, बोरो सेल इन्वेस्ट। याद करो, एमएमएच एक्सपोर्टर, एमएमएच क्या है, इंपोर्टर जो रहेगा, मनी मार्केट हेज इंपोर्टर, बराबर है क्या? उसकी स्टोरी क्या है, बोलो। आईबीबी, आईबीबी मतलब क्या, इन्वेस्ट बाय बोरो, इन्वेस्ट द फॉरेन करेंसी। ये रहा देखो, शॉर्ट एंड मिनी नोट्स, इन्वेस्ट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी पेबल आफ्टर एंड मंथ्स। अब देखो थोड़ा स्टोरी अगर आपको 2 मिनट में फास्ट में अगर बताऊं ना, तो स्टोरी सुन लो, ठीक है क्या? स्टोरी बहुत सिंपल है, पहले एक्सपोर्टर की स्टोरी बताता है। एक्सपोर्टर यानी फॉरेन करेंसी रिसीवेबल, उसको चाहिए कि 3 महीना नहीं रुक सकता, अब भी पैसा चाहिए, अब भी ही जो भी डॉलर है 3 महीने बाद जो होने वाला है अब भी चाहिए, बराबर है क्या? राइट, तो बैंक में जाता बोलता अब भी $500,000 क्या है, चाहिए, तो बोलता अरे 500,000 लेके क्या करेगा, बराबर है, बोरो 500,000 से कम कर, तेरे को 500,000 आफ्टर 3 मंथ्स मिलने वाला ना, राइट, वो मेरे को रीपे कर देना। तो आपने फॉरेन करेंसी की प्रेजेंट वैल्यू 495050 आज बोरो किया, राइट, सो यू स्टार्ट विथ बोरोइंग, देन यू कैन नॉट यूज $495050 इन योर ओन कंट्री। अब आपका हो गया 500,000, आपको 3 मंथ्स बाद होगा, उससे ये बोरोइंग रीपे हो जाएगी, यानी ये ट्रांजैक्शन, दिस ट्रांजैक्शन विल बी क्लोज्ड ईयर। देन $495050 से इंडिया में करोगे क्या, बराबर है, तो सेल कर दो, और रुपीज में यानी होम करेंसी में कन्वर्ट करो, राइट, होम करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो या तो पैसा बिजनेस में यूज हो सकता है, बराबर है, या तो आप क्या कर सकते हो, उसको कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, दोनों क्या है, एडवांटेज है अपने पास, ये पैसा अपन यूज कर सकते हैं, बट अपना मेजर गोल क्या है, टू गेट होम करेंसी रिसीवेबल आफ्टर एंड मंथ्स। तो हम लोग क्या करेंगे, होम करेंसी को इन्वेस्ट कर देंगे और पता चलेगा आफ्टर 3 मंथ्स कितना पैसा मिलेगा। जो पैसा मिलेगा आफ्टर 3 मंथ्स, राइट, देख लो, जो पैसा मिलेगा आफ्टर 3 मंथ्स वो आपको मिलेगा, दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ द व्हाट, मनी मार्केट एज। मनी मार्केट एज इंपोर्टर में क्या है, इंपोर्टर को 3 महीने बाद पैसा देना है, बराबर है क्या, क्या करना है, 3 महीने बाद पैसा देना है, तो बोलता है मेरे को 3 महीने बाद 500,000 यूरो चाहिए कुछ भी करके, तो बोलता है कैसा देंगे, तो बोलता है मेरे को नहीं मालूम, 3 या 4 महीने बाद क्या 500,000 चाहिए, ठीक है, तू कुछ आज इन्वेस्ट कर यूरोस, तो हम तेरे को 3 महीने बाद देंगे, बट मेरे पास यूरोस नहीं है, जा जाके बाय कर क्या। तो पहले तुमको इन्वेस्ट करना पड़ता, वो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है नहीं, 493827 यूरो तूने आज इन्वेस्ट किया, तो 500,000 मिलेगा 3 महीने बाद, बराबर है। तो वो बोलता है ठीक है 493 वॉट एवर 493827, चलो 493827 यूरोज बाय करते हैं। वो बोला कि वो बाय करने के लिए कुछ इंडियन या होम करेंसी लगेगा, बराबर है क्या? बट आप बोले नहीं सर होम करेंसी तो नहीं है, फिर होम करेंसी आप बोरो, हाँ आपके पास अगर होम करेंसी अवेलेबल है पॉकेट में तो आपको फायदा है, बराबर है, बट नहीं है तो आपको वो बोरो करने पड़ेंगे, और वो बोरो करके लाने के, उधर से और इधर इन्वेस्ट करने के, यानी इधर से बाय करके उतने फॉरेन करेंसी इधर इन्वेस्ट करने का, यानी लॉजिकली इन्वेस्ट बाय बोरो का रूट है, बराबर है क्या? देख लो, आईबीबी, इंपोर्टर को भागना दौड़ना बहुत पड़ता है, वो आईबीबी के जूते पहनता है, ऐसा याद रखते हैं हम, हमने तो वैसे ही किया है, बराबर है क्या? फिर अपन ने वो पहले आईआरपीटी ट्रिपल पीटी निपटा लेते। परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी का फॉर्मूला क्या है, बताओ दोस्तों, परचेसिंग पावर पैरिटी फॉर्मूला, बोलो। परचेसिंग पावर पैरिटी हेल्प्स यू टू गेट द एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट या एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड रेट, बताओ मेरे को, एक्सपेक्टेड स्पॉट या फॉरवर्ड। परचेसिंग पावर पैरिटी हेल्प्स यू टू कैलकुलेट व्हाट, बोलो, परचेसिंग पावर एक्सपेक्टेड स्पॉट, बढ़िया। तो ES1 ईयर वगैरह रहेगा, तो क्या करेंगे आप, S0 × 1 क्या है, इन्फ्लेशन रेट डिवाइडेड बाय 1 इन्फ्लेशन रेट ऑफ सेकेंडरी करेंसी डिवाइडेड बाय 1 इन्फ्लेशन रेट ऑफ बेस करेंसी, ऐसा किया है क्या हमने किधर? यस, देख लो फॉर्मूला भी है, ओके ये फॉर्मूला से। हाँ बट वही अगर सुनो ना, मेरे को 6 मंथ्स 3 मंथ्स वगैरह करना होगा तो, हाँ 1 मिनट, परचेसिंग पावर पैरिटी में
जो ये होती है करेंसी विच हैज अ हायर इन्फ्लेशन रेट, उसकी वैल्यू कम होगी या बढ़ेगी ओवर द टाइम? बोलो। जो भी करेंसी का इन्फ्लेशन रेट हाई है उसकी वैल्यू कम होगी या बढ़ेगी, स्ट्रेंथन होगी या वीकन होगी? वीकन होगी। वीकन होगी क्या भाई? वीकन होगी। चल बढ़िया है। सही है क्या? देख लो, कोई टेंशन? राइट। शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी, राइट, दोनों टाइम में देखना पड़ेगा। हाँ सर, E S1 S2 S3 S4 ऐसा पूछा तो ESN बोल के रेस टू एन करना पड़ेगा आपको। 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ सेकेंडरी करेंसी रेस टू एन, 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ बेस करेंसी रेस टू एन। बट अगर मंथ्स में पूछा तो हाउ विल यू डू इट बाबा? बोलो। मंथ्स में पूछा तो हाउ विल यू डू इट? देखे आपने क्वेश्चन सॉल्व किए इसके ऊपर? थे ना क्वेश्चंस? 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट सेकेंडरी करेंसी बाय 12 × M करना पड़ेगा, और यहाँ पे रेस टू 1 2 3 4 5 करना पड़ेगा। इसके क्वेश्चन भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए क्या? लिए आई थिंक। एक क्वेश्चन तो पूरा लिया है और उसके ऊपर ही बेस्ड आगे पीछे क्वेश्चन है। चलो आ जाओ इंडिया। फिर क्या था भाई, जब मेरे को एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड रेट फाइंड आउट करने का है तो मैं IRPT, हाँ, ट्रिपल पीटी में बेसिक क्या है कि भाई कोई भी गुड कहीं से भी बाय करो, उसकी वैल्यू सेम रहती या डिफरेंट रहती? लॉजिकली सेम रहनी चाहिए या डिफरेंट रहनी चाहिए? सेम रहती। बट ये डिफरेंस किस वजह से? व्हाई इज देयर अ डिफरेंस? बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन भाई लोग, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। याद है क्या? देख लो। राइट। उसके बाद चलो, परचेसिंग पावर पैरिटी हो गया, IRPT। IRPT में भी क्या है? आ जाओ जरा IRPT में। कहीं से भी कोई भी अमाउंट बोरो करो, इंटरेस्ट रेट या रियल रेट ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होगा दोस्तों? रियल रेट क्या होता है? ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होता है। बट इंटरेस्ट रेट दोनों जगह अलग क्यों है? दो कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट अलग क्यों होता है? बोलो। या दोनों नॉमिनल रेट क्यों अलग होते हैं? बिकॉज इन्फ्लेशन अलग है। बट रियल रेट ऑल अराउंड द वर्ल्ड क्या है भाइयों? सेम है। बराबर है क्या? देख लो। चलो ओके है क्या? देख लो देख लो देख लो। डॉलर बाय यूरो 1.0789। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। करंट स्पॉट एक्सचेंज रेट। फॉरवर्ड रेट आपको पूछा तो ऐसे निकालना पड़ता। फॉरवर्ड रेट का फॉर्मूला क्या है? बोलो। EF0 1 ईयर इज इक्वल टू S0 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ सेकेंडरी करेंसी डिवाइड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ बेस करेंसी। बराबर है क्या? रुपी बाय डॉलर 92 इंटू 1.08 डिवाइड बाय 1.04। ये अगर आपको ईयरली पूछा या ईयरली पूछा तो रेस टू एन करेंगे, और अगर मंथली पूछा तो डिवाइड बाय 12। ये मैंने लिखा के दिया था ना इधर, हाँ ये रहा। बराबर है। नॉमिनल रेट इज रियल रेट, आपको याद है ना? नॉमिनल, रियल से नॉमिनल कैसे जाते रहे? फिशर्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? फिशर्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? फिशर फॉर्मूला। ठीक है क्या? देखो IRPT एग्जांपल हमने किया है, ये क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर किए हुए। ओके क्या भाइयों? बोलो। चले? बोलो बोलो। ओके है, चलो। अब आ जाओ इधर फ्यूचर्स मार्केट में। क्या है डेरिवेटिव? डेरिवेटिव मतलब क्या होता है बताओ मेरे को। डेरिवेटिव आर इंस्ट्रूमेंट्स दैट डिराइव वैल्यू फ्रॉम व्हाट? टेल मी। अंडरलाइंग एसेट। एक्चुअल एसेट्स बाय या सेल होते हैं इस मार्केट में, या खाली प्राइसेस पे बिडिंग होती है? बोलो बोलो बोलो। प्राइस पे बेटिंग होती है या एक्चुअल क्या होता है? प्राइसेस पे क्या होती है? बेटिंग होती है। मेन मार्केट में क्या होता है भाई लोग? बोलो बोलो। मेन मार्केट में क्या होता है? एक्चुअल एसेट्स आर सोल्ड और बॉट। बराबर है क्या? एक्चुअल एसेट्स आर सोल्ड और बॉट इन द मेन मार्केट। चलो बढ़िया। फ्यूचर्स हो गया, करेंसी फ्यूचर्स, फ्यूचर्स मार्केट। फ्यूचर्स मार्केट में क्या होता है? प्रोमिस बाय और सेल होती है क्या? मैं प्रॉमिस टू बाय करता हूं एट 10 रुपीज और सामने वाला प्रॉमिस टू सेल करता है, बराबर है क्या, एट 10 रुपीज। रेट अगर 12 रुपीज हो गया तो सारा मार्केट 12 में बाय करेगा, बट मैं कितने में बाय करूंगा? 10 में बाय करूंगा। मेरा प्रॉफिट 2 रुपए का, मैं 10 में बाय करके मार्केट में 12 में बेच दूंगा। बट वेन इट कम्स टू व्हाट, टेल मी। इसका जो ये है क्वेश्चन क्या है? करेंसी फ्यूचर्स का है।
आ जाओ। करेंसी फ्यूचर्स में क्या होता है जनरली, आपको ओपनिंग ट्रांजैक्शन जो लेते हो या ओपनिंग पोजीशन जो लेते हो उसको क्लोज कैसे करते, बोलो। हाउ डू यू क्लोज दिस, टेल मी। देखो एन एक्सपोर्टर को क्या है, एक्सपोर्टर को क्या करना पड़ता है, इज गोइंग टू रिसीव फॉरेन करेंसी, सो ही सेल फॉरेन करेंसी फ्यूचर्स नाउ, एंड टू क्लोज दिस ट्रांजैक्शन व्हाट विल ही डू, बोलो बोलो। ऑन ट्रांजैक्शन डेट व्हाट विल ही डू, बच्चे लोग। अभी सेल फॉरेन करेंसी फ्यूचर नाउ करता है और ट्रांजैक्शन डेट पे क्या करेगा, बोलो। फ्यूचर्स बाय करेगा या सेल करेगा, बाय करेगा टू क्लोज द ट्रांजैक्शन, या सेल करेगा। क्लोज द सेल फ्यूचर्स बाय व्हाट, बाय पोजीशन एंड नेट ऑफ द ट्रांजैक्शन। यानी मैंने एक किया 78 पे सेल करने का लिया और एंड में रेट अगर 80 हो गया तो मैं 78 में सेल कर रहा हूं, सारा मार्केट 80 में सेल कर रहा है, प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस है। मैं 78 में सेल कर सकता हूं सारा मार्केट, और 75 का रेट है, सारा मार्केट खाली 75 पे सेल कर सकता है, यानी मैं 3 रुपीज के प्रॉफिट पे हूं। या आप बोलो कि बाय एट रुपीज 80 एंड सेल एट 78, बराबर है क्या। देख लो यहाँ पे लॉस होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा। कुछ ऐसे भी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन भी देखे क्या आपने, कुछ सॉल्विंग क्वेश्चन देखा क्या फ्यूचर्स पे, बच्चा लोग। कोई सॉल्विंग क्वेश्चन देखा है क्या, बोलो। आया कुछ सॉल्विंग क्वेश्चन कि फ्यूचर्स में प्रॉफिट निकालो लॉस निकालो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है ना, बोलो। देखा आपने, हाँ या ना, बोलो बोलो। क्या लगता है एवरीबॉडी, शाइना क्या लगता है, देखा है क्या ऐसा कोई क्वेश्चन। सॉल्विंग के लिए नहीं है बट इसकी थियोरी के लिए आएगा क्या, आएगा। करेंसी ऑप्शन भी जनरल एक्सप्लेनेशन आ जाओ उसका, क्या है भाई, दो मार्केट है, आपके पास राइट होती है, प्रॉमिस नहीं करते आप, सामने वाले के पास ऑब्लिगेशन होती है। अगर आपको जिधर किधर लॉस हो रहा है वहां पे आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट दी ऑप्शन। इसीलिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाता है, क्या ये एक तरह का क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या, देख लो। इंश्योरेंस पॉलिसी होती है क्या। और फॉरेन करेंसी ऑप्शंस में क्या होता है, एक एक्सपोर्टर होता है वो रिसीव फॉरेन करेंसी करता है, यानी सेल फॉरेन करेंसी करता है, यानी उसको चाहिए राइट टू सेल फॉरेन करेंसी एट 78। यानी देखो मैंने ऐसा बोला था, ये मतलब बाय, ये मतलब सेल। एक्सपोर्टर क्या करता है, फॉरेन करेंसी सेल करता है, यानी कॉल आए तो पुट करता है, बराबर है क्या, ऐसा मतलब है। देखो ये परचेस, यानी कॉल आया था उठाया, सेल यानी कॉल आया था रख दिया, यानी पुट, बराबर है क्या। तो बाय पुट ऑप्शन यानी राइट टू सेल फॉरेन करेंसी आफ्टर 3 मंथ्स एट रेट डिसाइडेड नाउ। अब 78 पे सेल का ऑप्शन है, राइट, और 76 पे अगर जाता है तो सारा मार्केट 76 पे सेल कर रहा है, बट आपके पास ऑप्शन है 78 पे सेल करने का, यानी ही क्या है, वुड यू वांट टू सेल एट 78 और 76, ऑब्वियसली सेल एट हायर एट 78, and hence you will exercise the option and force the opposite person कि भाई 78 पे ही सेल करूंगा मैं, तेरे को मेरे को 78 देना पड़ेगा, यानी मार्केट से आपका 2 रुपए का प्रॉफिट है क्या, 2 रुपए का प्रॉफिट है, बराबर है क्या। देख लो, कोई टेंशन, एक सेकंड। आ जाओ, वही अगर इंपोर्टर के लिए क्या है, पे फॉरेन करेंसी, बराबर है क्या, पे फॉरेन करेंसी सेल। ये देखो मैं ऐसा बताता, जब मेरे को बाय करने का, ये बाय, यानी मेरे को कॉल आ रहा, ये ऐसे मैं कॉल उठाया, बराबर है, यानी क्या है, मेरे को अगर बाय करने की है फॉरेन करेंसी तो मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा, बराबर है। बट सर मैं तो एक्सपोर्टर हूं, मैं रिसीव फॉरेन करेंसी सेल फॉरेन करेंसी करूंगा, जेब से कुछ जा रहा है, यानी कॉल आया था वो रख दिया, यानी पुट ऑप्शन। एक्सपोर्टर याद रखने का, हमेशा कॉल क्या करता है, रख देता है, यानी क्या, पुट ऑप्शन। इंपोर्टर हमेशा फॉरेन कॉल लगाता है, एक्सपोर्टर क्या करता है, हमेशा सामने वाले का कॉल रख देता है, ऐसा याद रखो।
यानी पुट ऑप्शन। बराबर है क्या? बेस्ट तरीका है याद रखने का। ठीक है, ओके क्या? देख लो। ठीक है, और ऑप्शंस क्या है? आप जहां आपको लगता है जहां आपका लॉस हो रहा है वहां पे आप उसको लैप्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लैप्स कर सकते हैं। बराबर है क्या? देख लो, ये करेंसी फ्यूचर्स और ऑप्शंस की बात। इसके साथ फॉरेक्स का जो बेसिक रिवीजन है वो हो गया। अब चलो इंटरेस्ट रेट रिस्क पे चलते क्या? ये तो और भी छोटा चैप्टर है। हाँ, इसमें खाली आपका जो है क्या है, कॉलर वाला ऑप्शन है। मेरे को लगता है इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस में ही आपको प्रॉब्लम है क्या, या बेसिक ऑप्शंस में भी प्रॉब्लम था? बताओ जरा एवरीबॉडी, अपने बच्चे बताओ। उसमें ही टेंशन था या उसमें ही था जितना मेरे को याद है? स्वॉप्स, स्वॉप्स ठीक है, इतना स्वॉप्स अभी आपके इसमें फॉरेक्स स्वॉप्स बोल रहे हैं ना आप, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जाने दो। स्वॉप्स आता नहीं एग्जाम में। ठीक है, आ जाओ। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट बात करें क्या? इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में चले, आ जाओ। हाँ, मेरे को बोलो आज मेरे को लोन लेना, टुडे इफ आई वांट टू टेक अ लोन और इफ आई वांट टू डिपॉजिट सम मनी, देयर इज अ रिस्क और इज देयर अ रिस्क? बोलो बोलो बोलो। व्हेन आई हैव टू डू बोरोइंग और डिपॉजिटिंग आफ्टर 3 मंथ्स, टेल मी, रिस्क आज है या 3 मंथ्स बाद है? बोलो। आज बोरो या डिपॉजिट करना तो रिस्क है, या 3 महीने बाद बोरोइंग डिपॉजिटिंग करना तो रिस्क है? बोलो। Today or after 3 months? अरे after 3 months. Today if you have to borrow or deposit, there is no interest rate risk because are the interest rates fixed? Yes. Then when does interest rate risk arise? बराबर है क्या? Borrower depositor के केस में whenever borrower after n months has to borrow for m months, बराबर है क्या? तो उस हिसाब से whenever depositor has to deposit after n months for m months, वहां पे रिस्क आएगा, याद रखना। उसके बाद दो टाइप के इंटरेस्ट रेट रिस्क रहते हैं। पहले तो दो टाइप के क्या रहते हैं? इंटरेस्ट रेट रहते हैं। एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, एक वेरिएबल इंटरेस्ट रेट। फिक्स्ड मतलब रेट फिक्स हो जाएगा। वेरिएबल इंटरेस्ट रेट मतलब क्या होगा? रेट क्या होता रहेगा? फ्लक्चुएट होता रहेगा। बराबर है क्या? ये अब भी नहीं भी हुआ अपना प्रैक्टिस, तो शाम को क्या टाइम पे आ पाओगे? 8 बजे आ सकते हैं, 8 to 10, 2 घंटा। बोलो, 8 to 10 आ जाओगे? यस सर। चलेगा, तो 8 to 10 आपका रख देता हूँ। आज अभी मैं क्या करता हूँ, रिवाइज कर लेता हूँ। आप क्या करो, बाकी सब लोग भी क्या करो, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। शाम को फिर ये तीनों चैप्टर के आपको जो जो क्वेश्चन में डाउट है वो 2-2.5 घंटे में 10 साढ़े 10 तक निपटा देंगे। चलेगा ना? कि मैं तुम्हारे वो ग्रुप में भी मैसेज डाल देता हूँ मैं कि 8 बजे आज क्वेरी सेशन ऑफ व्हाट, फॉरेक्स, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड क्या है, बिजनेस वैल्यूएशन। ठीक है ना? चलो, बढ़िया। तो इधर आपको जल्दी फ्री कर देता हूँ, तो शाम को आप तैयारी करके आओ, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आओ, एक बार सारे क्वेश्चन देख लो तीनों चैप्टर के। इंटरेस्ट रेट चॉइस पे चलो, इंटरेस्ट रेट चॉइस आ जाओ। बोरोवर डिपॉजिटर, मेरे को बोलो बोरोवर, उसको लगता है ऊपर जा रिस्क, नहीं, रेट फ्यूचर में ऊपर जाने वाला है एज अ बोरोवर। ठीक है, इस पे आपने क्वेश्चन देखे क्या? एज अ बोरोवर इफ यू फील दैट इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने वाला है, एज अ बोरोवर इफ यू फील इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने वाला है, वुड यू बोरो फिक्स्ड और वुड यू बोरो वेरिएबल? यानी बेस रेट जो है मार्केट में, जनरल रेट ऊपर जाने वाला है, आप फिक्स्ड बोरो करेंगे या वेरिएबल बोरो करेंगे? लगता है रेट ऊपर जाने वाला है, व्हाट वुड यू वांट टू डू? बोलो, फिक्स्ड या वेरिएबल? बोलो 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 बोलो, क्या करोगे? फिक्स्ड। एंड अगर तुमको लगता है रेट नीचे जाने वाला है, राइट, तो क्या करोगे? वेरिएबल। एज अ डिपॉजिटर तुमको लगता है रेट ऊपर जाने वाला है, तो क्या करोगे? एज अ डिपॉजिटर रेट ऊपर जाने वाला है ऐसा लगता है, तो क्या करोगे? वेरिएबल पे डिपॉजिट करोगे तो ज्यादा मिलेगा। एंड इफ यू फील दैट इट इज गोइंग टू गो डाउन, देन यू शुड डिपॉजिट एट फिक्स्ड रेट। देन देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क। क्या है? दो तरीके इंटरेस्ट रेट रिस्क के भाई लोग। क्या है? बेसिस रिस्क एंड गैप एक्सपोजर। बराबर है क्या? बेसिस रिस्क एंड गैप एक्सपोजर, सही है क्या? बेसिस रिस्क क्या होता है? वेरिएबल इंटरेस्ट रेट लोन्स क्या है? देखो सर, एक लोन है, एक डिपॉजिट है, या दो लोन है, एक लाइबर पे बेस्ड है और एक माइबर पे बेस्ड है, हो सकता है क्या? या एक स्टेट के क्या है, वेरिएबल रेट पे बेस्ड है और एक सेंट्रल के वेरिएबल रेट पे
बेस्ट है। तो व्हेन टू वेरिएबल्स दैट इज इंटरेस्ट रेट्स आर बेस्ड ऑन टू डिफरेंट बेसिस, दैट इज वन ऑन रेगुलेशन रेट ऑफ सेंट्रल बैंक एंड वन ऑन रेगुलेशन रेट ऑफ स्टेट बैंक, उसको बोलते हैं बेसिस रिस्क। क्या बोलते हैं? बेसिस रिस्क। बराबर है क्या? एक क्वेश्चन आपने देखा होगा फॉरेक्स में, जहां पे उसने बोला होगा वहां पे भी बेसिस रिस्क है, वो आज करेंगे अपन शाम को कवर। ठीक है। फिर आता गैप एक्सपोजर। क्या आता? गैप एक्सपोजर। गैप एक्सपोजर क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। कभी कभी आपके इंटरेस्ट रेट लायबिलिटीज या इंटरेस्ट सेंसिटिव लायबिलिटीज, राइट, आर मोर देन इंटरेस्ट सेंसिटिव एसेट, उसको आप क्या बोलोगे? लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट कम है, क्या बोलोगे? नेगेटिव गैप एक्सपोजर। आप लायबिलिटीज मतलब सर जो लोन है या बोरोइंग है उसके ऊपर आप जो लोन पे इंटरेस्ट पे करते हो उसको इंटरेस्ट सेंसिटिव लायबिलिटी बोलते हैं। और जो इंटरेस्ट रेट क्या है या लोन के जो सॉरी डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट रिसीव होने वाला है उसको इंटरेस्ट सेंसिटिव एसेट बोलते हैं। बराबर है क्या? जब इंटरेस्ट सेंसिटिव एसेट ज्यादा है और लायबिलिटी कम है तो पॉजिटिव गैप एक्सपोजर, इंटरेस्ट सेंसिटिव एसेट्स कम है और लायबिलिटी ज्यादा है तो नेगेटिव गैप एक्सपोजर। बराबर है क्या? देखो फिर फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट आ जाओ। एफआरए। मेरे को बोलो ये एफआरए आफ्टर 4 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स मेरे को लोन चाहिए, तो मैंने 4V6 एफआरए लेना या 4V10 एफआरए लेना? थोड़ा सोच के बोलो। आफ्टर 4 मंथ्स फॉर 6 मंथ्स लोन चाहिए तो 4V6 एफआरए लू या 4V10 एफआरए लू? 4V10। बराबर है क्या? बोलो बोलो। 4V10 सही है क्या? एंड ऑन ट्रांजैक्शन डेट क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। मेरे को बोलो एक्चुअल ट्रांजैक्शन या एक्चुअल बोरोइंग या डिपॉजिटिंग मार्केट रेट पे होगा या एफआरए रेट पे होगा? सोच के बोलना। एक्चुअल बोरोइंग मार्केट मार्केट रेट ऑन ट्रांजैक्शन डेट या एफआरए रेट पे होंगी? बोलो क्या लगता है बच्चों? एक्चुअल बोरोइंग या डिपॉजिटिंग? बोलो एक्चुअल बोरोइंग या डिपॉजिटिंग किस पे होती है एफआरए में? देखो ऐसा एक कुछ मैंने एफआरए एग्जांपल में दिया है कि देखो पहले मैंने बोरोवर का एक एग्जांपल दिया। आ जाओ। कंपनी विल रिसीव $5 million आफ्टर 4 मंथ्स एंड विल इन्वेस्ट द सेम फॉर 5 मंथ्स, यानी 4V9 एफआरए चाहिए अपने को। पहले तो ये क्लियर है क्या? अब 8% या 4.5% मैं बोरोइंग कर रहा हूं, नहीं इन्वेस्टमेंट है सॉरी, विल इन्वेस्ट, तो मेरा 8% रेट होना चाहिए या 4.5% रेट होना चाहिए? बोलो। लोअर रेट हमेशा किसका होता है? बोलो। लोअर रेट हमेशा डिपॉजिट का होता है क्या? बराबर है क्या? डिपॉजिट का रेट होता है भाइयों। बोरोइंग के लिए हमेशा हायर, तो 4.5 पे आपने एफआरए लॉक किया। फिर आफ्टर 4 मंथ्स अगर 3% रेट हो जाता है, बराबर है, तो आप क्या बोल रहे थे एज अ इन्वेस्टर? आपको लग रहा था एफआरए आपने 4.5 पे, आर यू वरीड अबाउट रेट्स गोइंग डाउन एज एन इन्वेस्टर और आर यू वरीड अबाउट रेट्स गोइंग अप एज एन इन्वेस्टर, यानी एज अ डिपॉजिटर? बोलो। रेट्स गोइंग डाउन का टेंशन है या गोइंग अप का टेंशन है दोस्तों? गोइंग डाउन या गोइंग अप? बोलो भाई बोलो। एज अ डिपॉजिटर, डिपॉजिटर गोइंग अप का टेंशन है? अरे डिपॉजिटर गोइंग अप कैसे होगा? डिपॉजिटर क्या वरिड होता है? गोइंग डाउन। आज 5% रेट है, 3 महीने बाद इन्वेस्टमेंट करना है। बराबर है क्या? जस्ट तो एज अ डिपॉजिटर मेरे को आज डिपॉजिट नहीं करना, 4 महीने बाद। मेरे को डर क्या है? आज 5% है डिपॉजिट का रेट, आगे जाके क्या हो जाएगा? बोलो। रेट क्या हो जाएगा दोस्तों? कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? बोलो। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बराबर है क्या? समझ लो भाई। इधर इधर है। बोरोवर इज वरीड अबाउट क्या है? बोरोवर ऊपर जाने का टेंशन, डिपॉजिटर नीचे जाने का टेंशन, याद रखना, नहीं तो इधर ही तुम्हारा एफआरए खत्म हो गया। बराबर है क्या? हाँ। तो अब सच में देखो, उसको डर था कि रेट नीचे चला जाएगा, 4.5 से नीचे चला जाएगा। बराबर है। और रेट सच में नीचे चला गया, यानी वन द बेट या लॉस द बेट? बोलो। वन द बेट। वही अगर 7% जाता है, अरे यार 7% पे डिपॉजिट कर सकते थे, बट आपने एफआरए 4.5 पे ले लिया, यानी लॉस द बेट। अब सर एक्चुअल बोरोइंग या डिपॉजिटिंग क्या रेट पे होंगी?
बताओ मेरे को, मार्केट रेट पे होंगी, याद करो, मार्केट रेट पे होंगी एक्चुअल बोरोइंग या डिपॉजिटिंग, या आपके एफआरए रेट पे होंगी? बोलो। एक्चुअल बोरोइंग देखो इधर हो रही है, बोरोइंग या डिपॉजिट, ये कौन से रेट पे हो रही है? बोलो। मार्केट रेट पे। हमेशा किस पे होंगी? मार्केट रेट पे, बराबर है क्या? और डिफरेंस क्या होगा आपको? एट द एंड ऑफ द डे तो 4.5 ही पे करना है दोस्तों, बराबर है क्या? बट कैसा पे करेंगे? बोलो। अब यू विल पे टू द बैंक कितना, या बैंक विल पे यू? बैंक विल पे यू। भले ही 3% रेट है, बैंक आपको 1.5% एक्स्ट्रा पे करेगा, बराबर है क्या? वही अगर 7% जाता तो बैंक बोलता कुछ नहीं, 4.5 ही पे करना पड़ेगा। अरे बट बोरोइंग तो 7%, डिपॉजिटिंग 7% पे होंगी, आप हमको बाकी का 52083 पे कर देना, और नेट रेट 4.5% ही आएगा, बराबर है क्या? बोरोवर इज वरीड अबाउट रेट्स गोइंग अप, सो वो क्या करेगा? एक कोई तो क्या, 5.5 और 8 में से देखो, आफ्टर 3 मंथ्स फॉर 7 मंथ्स चाहिए, यानी 3V7 FRA लू या 3V10 FRA लू? बोलो। 3V7 या 3V10, पहले ये बताओ। 3V7 या 3V10? 3V10, बराबर है क्या? 3V10, ठीक है। फिर सच में रेट अगर मार्केट में ऊपर चला जाता है, आपने 8 का एफआरए ले लिया, हाँ, अभी 5.5 या 8 कौन सा एफआरए लोगे एज अ बोरोवर? एज अ बोरोवर 8% लोगे या 5.5% लोगे? बोरोवर है आप, आपको एफआरए दिया गया है, 8 लोगे या 5.5 लोगे? बोलो। क्या लेना पड़ता? 8 लेना पड़ता, बिकॉज बोरोवर के लिए हायर रेट रहता। अभी आपने 8 का रेट लिया, यानी मैक्सिमम आप 8 ही पे करोगे, बराबर है, या आप फिक्स्ड 8 ही पे करोगे। रेट मार्केट में 10% चला गया तो भी आप 80 पे करोगे, यू हैव वन द बेट। बोरोइंग एक्चुअल 10% पे होंगी, बराबर है क्या? देख लो। एंड क्या होंगी बाकी? आप डिफरेंस 2% आपको बैंक पे करेगी वापस, बराबर है क्या? ये एक बार देख लेना। फिर क्या है, यील्ड कर्व थ्योरी। यील्ड कर्व थ्योरी पे ये किंक वाला क्वेश्चन देखा था क्या आपने? मार्केट फोर्सेस जहां पे क्या नहीं है, अलाइन नहीं है। 3 थियरी है, कौन सी थियरी? यील्ड कर्व थ्योरी में लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी और एक्सपेक्टेशन थ्योरी, बराबर है क्या? बोलो। देख लो। लिक्विडिटी प्रेफरेंस मतलब क्या? बोलो। हायर अमाउंट ऑफ टाइम लिक्विडिटी इज टेकन अवे, द हायर अमाउंट ऑफ रिटर्न विल बी चार्ज्ड। आपको जितना टाइम आपसे पैसा ज्यादा टाइम के लिए मांगू, यू विल आस्क फॉर मोर रिटर्न और मोर इंटरेस्ट, बराबर है क्या? देख लो। मार्केट सेगमेंटेशन थियरी। मार्केट सेगमेंटेशन थियरी क्या होती है? बोलो। देर आर डिफरेंट प्लेयर्स, मार्केट सेगमेंट्स, बराबर है। कुछ रिटेल होते हैं, कुछ होलसेल होते हैं, और फिर यूटीआई म्यूचुअल फंड होते हैं, बराबर है क्या? जहां दो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मिलता है, जहां रिटेल इन्वेस्टर होलसेल में जाना चाहता है, राइट, और होलसेल इन्वेस्टर जहां स्टार्ट होता है, वहां एक किंक नोटिस होती है जहां दो सेगमेंट मीट करते हैं, और वहां पे मार्केट फोर्सेस वीकेस्ट रहते हैं। इस पे एमसीक्यू देखा है क्या आपने? बोलो। देखा है कि नहीं देखा है? एक्सपेक्टेशन थ्योरी। एक्सपेक्टेशन थ्योरी क्या है? बोलो। You expect more return in dollars even if interest rate is same in differing lives of bond where life of bond is higher. This is because of factor like government policy. अभी आपको दो बॉन्ड दूं मैं, एक 1 साल का और एक 2 साल का, आप 2 साल में ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे 1 साल के बॉन्ड से। फिर चलो फ्यूचर्स, बेसिक लॉजिक तो सेम है, आपको क्या याद रखना है? इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में अगर मेरे को क्या है? बोलो। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में मैं बोरोवर हूं, तो देखो मैं बताता, मेरे को जब भी इंटरेस्ट रिसीव करने का है, यानी ये बाय ऑप्शन है। जब भी मेरे को इंटरेस्ट पे करना है, ये सेल ऑप्शन है। जेब से कुछ जा रहा है सेल, जेब में कुछ आ रहा है बाय, यानी ये बोरोवर, 1 मिनट, बोरोवर इंटरेस्ट पे करना चाहता है या रिसीव करना चाहता है? बताओ मेरे को, बोरोवर इंटरेस्ट पे करना चाहता है या रिसीव करना चाहता है? बोरोवर, शांति से समझ के सोच के बोलो। बोरोवर इंटरेस्ट पे करना चाहता है या रिसीव करना चाहता है? बोलो। पे करना चाहता है, यानी जेब से कुछ जा रहा है, यानी वो फ्यूचर सेल करेगा या फ्यूचर बाय करेगा पहले? बोलो। फ्यूचर सेल करेगा या फ्यूचर बाय करेगा पहले? बोलो। सेल करेगा, और उसी को क्लोज करने के लिए, उसी को क्लोज करने के लिए एट द एंड क्या करेगा? बाय करेगा। पहले सेल करेगा फिर बाय करेगा, यानी पहले पेमेंट कितना करेगा? 5% पे पे करने का
राइट ले लेगा, बराबर है, और फिर एंड में उसको स्क्वायर ऑफ करेगा 3% रिसीव करने से। 5% पे कर रहा है, 3% रिसीव कर रहा है, लॉस है या प्रॉफिट है? बोलो। क्योंकि क्या पे कर, पहले मैं 5 पे करने को रेडी हूं और क्लोज करने के लिए 3 मिलेगा, यानी सर 5% पे किया, 3% मिला, यानी क्या हुआ? लॉस हुआ सर। बट 5% रिसीव करना और एंड में, सॉरी 5% पे करना और एंड में 7% रिसीव करना, अच्छा है ना सर? 2% प्रॉफिट। डिपॉजिटर, अब चलो डिपॉजिटर के पास, डिपॉजिटर के ऊपर चलो चलो चलो। डिपॉजिटर सुनो, मेरे को इंटरेस्ट रिसीव करना है, पे करना? ऐसा रिसीव करना या पे करना? बोलो। रिसीव करना, रिसीव करना यानी जेब में कुछ आ रहा है, यानी बाय फ्यूचर्स या सेल फ्यूचर्स नाउ? बोलो। बाय और सेल, बोलो 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 बोलो। बाय करने पड़ते हैं, बाय फ्यूचर्स नाउ 4% पे भाई, बराबर है क्या? राइट। और फिर इसको क्लोज करने के लिए सेल फ्यूचर यानी पे करना पड़ेगा, यानी 4 का 3% पे करना पड़ा प्रॉफिट, 4 का 6 पे करना पड़ा क्लोजिंग पे, तो 2% का लॉस। ऐसा है भाइयों, बराबर है। हाँ, इस पे भी कोई क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं जो प्रैक्टिकल नहीं, थियरी क्वेश्चन है। बोलो, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं। ठीक है भाई, अब ऑप्शन में चलो, राइट टू बाय राइट टू सेल कर लिया, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन पे चलो, कॉल ऑप्शन, बाय ऑप्शन, फिर क्या है तुम्हारा? इंटरेस्ट रेट कॉलर। यही एक शीट है मेरे को लगता है जिसमें सबको प्रॉब्लम है, बराबर बोल रहा हूँ क्या? ऑप्शंस का पार्ट, जिस दिन मैं ये पढ़ा रहा था उस दिन मैं ना बोल रहा था बच्चों को कि नहीं करते, ये बराबर है ना कि मैं यस ऑप्शंस वाला सर। पार्ट? चलो, एक काम करो, एक 10 मिनट्स का ब्रीदर ले लो, उसके बाद ऑप्शंस शुरू करते हैं, ठीक है? कोई टेंशन है? सारा इंटरेस्ट रेट क्या, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, बोरोवर, डिपॉजिटर और इंटरेस्ट रेट कॉलर, सारे एक साथ करा देता, 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर लगेगा, लेकिन पूरा का पूरा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है? एक 10 मिनट्स का ब्रीदर ले लो। 10:36 हुए, 10:40 या 10:50 तक आ जाओ, ठीक है? ये कर लेते, बिजनेस वैल्यूएशन कर लेते शाम को 8 बजे, क्या है, इनके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, ठीक है क्या? चलो आ जाओ, 10:50 तक आ जाओ।
चलो 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 जल्दी ऑप्शन करते हैं। चल, इसको याद कैसे रखना, सबसे पहले आ जाओ। ऑप्शंस चलेगा? एवरीबॉडी बैक, क्विकली चलो ऑप्शंस कर लेते हैं, फिर बिजनेस वैल्यूएशन पे चलते हैं। ठीक है, आ जाओ, लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शंस। चले, सबसे पहले एक मिनट, मैं बोरोवर हूं, आई एम व्हाट, बोरोवर। थोड़ा सा बात करते हैं अबाउट ऑप्शंस। मैं बोरोवर हूं, मेरे को इंटरेस्ट पे करना होता है या इंटरेस्ट रिसीव करना होता है, वो बताओ मेरे को पहले। पे करना होता है। मैं बोरोवर हूं, मेरे को इंटरेस्ट पे करना होता। ठीक है, मेरे को इंटरेस्ट पे करना होता, राइट, और मैं डिपॉजिटर हूं, मेरे को क्या करना होता? इंटरेस्ट रिसीव करना या इंटरेस्ट पे करना, बोलो। रिसीव करना। इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है, यहां तक आप ओके। अब पे करना यानी जेब में से कुछ जा रहा, फ्यूचर्स है तो मैं सेल कर रहा, बट कॉल यहां से ऐसा, यहां से जो वहां जा रहा, यानी कॉल उठाया वो रख दिया या कॉल उठाया, बोलो। पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन, पहले वो बताओ। यहां से कुछ जा रहा, ऐसे चालू था फोन, रख दिया, इसका मतलब क्या है, बोलो। बाय अ पुट ऑप्शन, क्या है? बाय अ पुट ऑप्शन। इसमें कोई डाउट है आपको बोरोवर के लिए? और अब इंटरेस्ट ऐसा हाथ से लेके जेब में पैसा डाल रहे, यानी यहाँ पे कॉल आ रहा था, उठाया, यानी कौन सा ऑप्शन? बाय कॉल ऑप्शन। इसमें कोई डाउट है किसी को? एक बार देख लो प्लीज, कोई टेंशन? यानी ही क्या, पुट ऑप्शन में आप बोलेंगे कि मैं राइट ले रहा, राइट टू पे मैक्सिमम, राइट टू पे मैक्स, मैक्स 10%। सुनो, अब अगर आगे जाके रेट आफ्टर 3 मंथ्स जब आप एक्चुअल बोरोइंग या डिपॉजिटिंग कर रहे, रेट 7% पे गया या रेट 13% पे गया, सर मैं तो मैक्सिमम 10% पे करूंगा, बट मार्केट में सब लोग 7% पे कर रहे हैं, आप 10 पे करना चाहोगे या मार्केट में जाके 7 पे करना चाहोगे, बोलो। मैक्सिमम में 10% एज अ बोरोवर पे करने को रेडी हूं, यानी मैंने कैप बाय की है, मैंने क्या बाय की है? कैप बाय की है, बाय अ कैप, कि मैं मैक्सिमम कितना पे करूंगा? 10। अब मार्केट में रेट 7% है दोस्तों, सब लोग मार्केट में 7% पे कर रहे हैं, और आपके पास ऑप्शन है या राइट है टू पे 10%, वुड यू पे 10% या मार्केट से बोरोइंग करके 7% पे करोगे? सोच के बताना, आपके पास ऑप्शन है, कोई क्या नहीं है, कंपलसरी नहीं है फ्यूचर के जैसा। ऑप्शन में क्या होता है, आपके पास ऑप्शन होता है 10 पे करना से पहले मेरे को बताओ, चलो लाइटली लूजली, 10 पे करना चाहोगे या 7 पे करना चाहोगे, गिवन एन ऑप्शन, बोलो। 7 पे करना 7 पे, चाहिए। यानी सर ये ऑप्शन ऑप्शन छोड़ो, मार्केट में चलो, ऑप्शन छोड़ो, लैप्स करो और मार्केट में बोरो करो, मार्केट से बोरोइंग उठाओ एट 7%, बराबर है क्या? ठीक है, 13% पे करना चाहोगे या 10% पे करना चाहोगे, सोचो, बोलो। 10%। 10% पे, तो फिर आप उस केस में बोलना भाई मार्केट का मेरे को कुछ नहीं मालूम, मैं मेरा ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा हूं, मैं तो खाली 10% ही मार्केट पे, या मार्केट में नहीं बट 10% पे बोरोइंग करूंगा ऑप्शन के थ्रू, बराबर है क्या दोस्तों? 10 से ज्यादा जो भी रेट है, मैं तो मैक्सिमम 10 पे करने वाला, 10 से कम आया तो मैं मार्केट में जाके 7 पे बोरो करने वाला। इसमें किसी को डाउट है क्या ऑप्शंस में, बोलो। इसको बाय कैप बोलते हैं या बाय पुट ऑप्शन बोलते हैं, इसमें कोई टेंशन? ऑप्शन में जब भी बोरोवर की सिचुएशन रहती तो बाय पुट रहता या बाय कैप रहता। अब आ जाओ इधर, चलो, अभी डिपॉजिटर को क्या चाहिए, एक मिनिमम रेट चाहिए बॉस, राइट, उसको क्या चाहिए? राइट टू रिसीव मिनिमम, क्या चाहिए भाई? राइट टू रिसीव मिनिमम 6% पकड़ लो। अब रेट मार्केट में गया 3% या रेट मार्केट में गया 10%, शांति से। अब जब मार्केट में, यानी इसको क्या चाहिए सर, कुछ तो मिनिमम 6% चाहिए, यानी उसको उसने किया बाय ऑफ फ्लोर, क्या किया? फ्लोर मतलब क्या? मिनिमम रेट। इसको जब मैं ना, सुनो, एक डायग्राम के फॉर्म में ड्रॉ करता हूं ना,
तो कुछ ऐसे ड्रॉ होता है। देखो सर ये 10% है, इसके ऊपर कभी आप बोरोइंग करोगे नहीं सर। 12 पे गया, 14 पे गया, 16 पे गया, तो भी आप मैक्सिमम कितना पे करोगे बोलो? मैक्सिमम कितना पे करोगे एज अ बोरोवर भाई लोग? 10%। अब अगर सर 5, 6, 7, 5%, 7%, 9% रेट गया तो अरे वो जाने दो, हम नीचे आएंगे वहां पे, ये यहां पे लैप्स हो जाएगा, यहां पे लैप्स हो जाएगा बोरोवर का, और यहां पे एक्सरसाइज होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम? आपने ऐसे कुछ डायग्राम भी देखे होंगे कुछ बुक्स में, देखे क्या? ऊपर गया तो एक्सरसाइज, नीचे गया तो लैप्स। अब इधर चलो, अब चलो डिपॉजिटर, मेरे पास मिनिमम 6% रिसीव करने का राइट है। मार्केट में सबको खाली 3%, आप क्या रिसीव करना चाहोगे? 3% और 6%? बोलो। 3 और 6 रिसीव क्या करना चाहोगे? 6%। 6। यानी आप बोलोगे मार्केट में आप क्या कर रहे हैं ना सर, मेरे को प्रॉब्लम, ये मेरे को कुछ लेना देना नहीं, मैं एक्सरसाइज करने वाला, मेरे को 6% रिसीव करना है। बराबर है क्या? मार्केट में सब लोग 10% रिसीव कर रहे हैं और आपको 6% रिसीव करने का राइट है। क्या रिसीव करना चाहोगे, 6 या 10? बोलो। 10%। 10%। भाई लैप्स हो जाए, लैप्स करके मार्केट में डिपॉजिट करेंगे और 10% पे पैसा कमाएंगे। बराबर है? यानी मैं अगर एक डायग्राम बनाऊं तो देखो सर, मिनिमम 6% बोला था आपने, 3% आया तो आपने बोला तो भी मेरे को मिनिमम 3% चाहिए, 10% आया तो मैं 6 से आगे ऊपर 10 पे जाना चाह रहा हूं। बराबर है क्या? देख लो, यहां पे लैप्स होगा ऑप्शन, नीचे पे एक्सरसाइज होगा, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? इसको बाय अ फ्लोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोर। यानी आपने मिनिमम फ्लोर बाय कर दिया है। बराबर है क्या? देख लो, इसमें कोई टेंशन? ओके है? कोई प्रॉब्लम है? अब ये जो आपको राइट बिट मिल रही है, बराबर है, ये सब फ्री में मिलेंगी या आपको इधर प्रीमियम पे करना पड़ेगा? दोनों जगह, दोनों जगह प्रीमियम पे करना पड़ता। क्या पे करना पड़ता? प्रीमियम। पे द प्रीमियम। ठीक है क्या? कोई टेंशन है? प्रीमियम पे करना, जहां कहीं आपके पास राइट है वहां क्या करना पड़ेगा? प्रीमियम पे करना पड़ेगा क्या? बोलो। ये ओके है क्या आपके साथ? पूरा लिख लिया क्या आपने मेरे साथ? अगर लिखा होगा तो बेस्ट है, नहीं तो है नोट्स में वैसे भी, बट ये ओके है क्या आपको? देख लो, एवरीबडी, न्यू स्टूडेंट्स ऑल्सो, डज इट मेक सेंस और डज नॉट मेक सेंस? बोलो। सही है क्या? आंगनप्रीत क्या लगता है? और कौन है भाई? शाइना, व्हाट डू यू थिंक? बोलो। रुतिका, और कौन था भाई? प्रथम, व्हाट डू यू से? मेक सेंस, डज नॉट मेक सेंस? बोलो। ठीक है? समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। रुतिका, हो जाएगा क्या फिर आज ऑप्शंस वाला पार्ट? बोलो। हो जाएगा? ठीक है। चलो, ये हो गया ऑप्शन वाला पार्ट। ठीक है क्या? अब इसमें ना एक और आगे कॉलर वाला पार्ट है। क्या है? कॉलर वाला पार्ट। ये ओके है क्या आपको? यही मैंने लिखा है अभी, बोरोवर और डिपॉजिटर। देख लो जरा एक मिनट के लिए। बाय अ फ्लोर, बाय अ कैप, इसमें कोई टेंशन है क्या? यही है, यही है सेम चीज। यानी कॉल ऑप्शन, यानी क्या है? कॉल ऑप्शन। देखो ये कॉल ऑप्शन, अब मैं कुछ और लगा रहा स्क्रीन पे, ठीक है? बगैर देखे मेरे को बताओ। सुनो, मैं बोरोवर, मैं इंटरेस्ट पे करता हूं, यानी मैं पुट ऑप्शन लूंगा या कॉल ऑप्शन लूंगा? मेरे को ये बताओ। मैं इंटरेस्ट पे करता हूं जेब से, यानी पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन? बोलो। पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन। बराबर है। मैं डिपॉजिटर हूं, इंटरेस्ट रिसीव करूंगा। क्या करूंगा? रिसीव करूंगा, यानी मैं कॉल कौन सा ऑप्शन ऑप्शन। लूंगा? कॉल ऑप्शन। ऐसा कॉलर है, कॉल उठाऊंगा। बराबर है क्या? इसमें कोई टेंशन है क्या? अरे ऐसी ही चीजें याद रखते, सबसे सिंपलेस्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन इसके लिए यही है। बराबर है क्या? ओके। अब आपको क्या लगता है, आप ये जो इधर थोड़ा सा मैंने जो आपको बताया, अब थोड़ा सा और जरा डीप में जाता हूं थोड़ा सा। ठीक है? मे बी स्क्रैचिंग द सरफेस अ बिट टाइप स्टफ है। ठीक है? अब मैं बोरोअर डिपॉजिटर को 1 मिनट भूल जाऊं, आपको कॉल और पुट का लॉजिक पसंद आया? कॉल ऑप्शन, बराबर है, और पुट ऑप्शन। बराबर है क्या दोस्तों? आ जाओ। कॉल ऑप्शन में दो पार्ट करता, देखो।
बाय या कॉल ऑप्शन अभी आपने किया था क्या, थोड़ी देर पहले किया था। पुट ऑप्शन में भी बाय या पुट ऑप्शन ये भी किया था क्या अभी ऊपर, यस, बराबर है। अभी आप बाय कर रहे हो तो कोई सामने सेल भी तो करेगा, बराबर है ना, सही बोल रहा हूं क्या। आप अगर बाय करोगे तो कोई सामने सेल भी तो करेगा, तब जाके आप बाय करोगे ना, सही बोल रहा हूं क्या। या वन साइड पोजीशन होती है, कभी वन साइड पोजीशन होती है क्या, बोलो, हो सकती है क्या, रादर नहीं हो सकती। देयर हैज टू बी अ टू सिचुएशन। एक मिनट शांति से, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऊपर आपने बाय या कॉल ऑप्शन लिया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बाय या कॉल ऑप्शन लिया, उसमें आप क्या बोल रहे हैं, राइट टू रिसीव मिनिमम या राइट टू पे मिनिमम पे मैक्सिमम, वो ले रहे हैं आप, वो बताओ मेरे को, आराम से गड़बड़ मत करो। कॉल ऑप्शन में राइट टू रिसीव है या राइट टू पे, बोलो। राइट टू रिसीव। राइट टू रिसीव है, यानी यहां राइट टू रिसीव मिनिमम परसेंटेज, राइट। राइट टू रिसीव चलो मिनिमम 6% ऊपर का ही लेते हैं, बराबर है। अब देखो एक मिनट, एक सेकंड शांति से, इधर 3% जाने के बाद आप एक्सरसाइज बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, कितना रिसीव करोगे, बोलो। 3% पे जाने के बाद मिनिमम कितना रिसीव करोगे, बताओ मेरे को। 6%। 6%, यानी आप किसी के पास तो जाके 6% मांगोगे ना, वही और कोई नहीं होता, सेल कॉल ऑप्शन होता है। इसके पास ऑब्लिगेशन होता है, क्या होता है, ऑब्लिगेशन टू पे मिनिमम 6%। क्यों, आपने क्या बोला, सॉरी मैक्सिमम 6%, मैक्सिमम कितना 6%। अरे मतलब सर क्या बोलना चाहते हो, यानी क्या है, इसको आप, ये जो बंदा है 3% रेट गया, 4% रेट गया, क्या है, अरे मैक्स नहीं, अरे मिनी होगा, मिनिमम 6%, बराबर है क्या, मिनिमम कितना 6%। ये जो बंदा है, जो कॉल ऑप्शन वाला जो डिपॉजिटर है ना, 3% रेट गया ना, तो भी ये बंदे को आके बोला मेरे को मालूम नहीं, मेरे को 6% मांगता, 3% 4% कुछ भी नहीं, यानी क्या, देखो ये बंदा, इसको मैं जनरली बोलता है ये पे प्रीमियम करता है, और ये किंग होता है, क्या होता है, किंग होता है, किंग राजा। ये जो बंदा है, ये जो ये प्रीमियम पे करता है ना बाय वाला, ये सेल वाले को प्रीमियम देता है, इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफ किंग, क्या बोलते हैं, यानी राजा की प्रजा रे। ये अगर राजा है, ये राजा है, तो ये प्रजा है, जो राजा बोलेगा वो प्रजा को करना पड़ेगा क्या, बोलो, यस। यानी ही क्या होता है, यहां से जो प्रीमियम जाता है वो ये रिसीव करता है, बराबर है क्या, इसमें कोई टेंशन आपको, देख लो एक बार। इसी को आप बाय अ फ्लोर भी बोलते हैं, सही है क्या, इसमें कोई टेंशन है क्या। राजा जो है वो प्रजा को पैसा देता है प्रीमियम, कि भाई मैं बोलूंगा 3% मार्केट में होगा तो भी 6% देना पड़ेगा, मैं बोला एक्सरसाइज 6% तो देना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट है क्या, बोलो, ये ओके है। और प्रजा बोलेंगी मेरे को आपका सुनने के लिए क्या पैसा मिलेगा, ये लो प्रीमियम, अपफ्रंट प्रीमियम, बराबर है क्या। फिर पुट ऑप्शन पे चलो, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को, शांति से एक बार देख लो। जो बाय कर रहा वो सेल वाले को प्रीमियम पे करेगा, वो सेल कर रहा तो उसको आपको पैसा देना पड़ेगा, बराबर है। वो आपने प्रीमियम दिया ना, आपका सब कुछ सुनने को रेडी है, A to Z, आप कुछ भी बोलेंगे, आप बोलेंगे डांस करके दिखा, वो डांस करके दिखाएंगे आपको, बराबर है क्या। आप बोलेंगे नहीं भाई, क्या है, 6% ही मांगता, 6% देना पड़ेगा उसको, बराबर है क्या, कोई टेंशन, देख लो, ओके है, किसी को टेंशन है, नए बच्चों कोई टेंशन है क्या, बोलो, ओके है, ठीक है। अब बाया पुट ऑप्शन का बताओ मेरे को, अब बाया पुट ऑप्शन में राइट है या ऑब्लिगेशन है, बोलो बोलो, बाया पुट ऑप्शन में क्या है, और मैक्सिमम पेमेंट है या मिनिमम पेमेंट है भाई, बोलो, बोलो बोलो, मैक्सिमम। मैक्सिमम, चलो, तो बाया पुट ऑप्शन में राइट टू पे
मैक्स 10%, 1 मिनट, राइट। अब इसी का ऑब्लिगेशन तो सामने वाला बंदा लेगा। ऑब्लिगेशन मतलब क्या भाई, प्रजा है तू, बराबर है, तू प्रजा है, तेरे को हमारी बात सुननी पड़ेगी। ऑब्लिगेशन टू पे मिनिमम 10%। और ये सर मतलब ये बंदा क्या करेगा, पे प्रीमियम करेगा। और किसको प्रीमियम पे करेगा, ये जो सेल कर रहा वो रिसीव करेगा प्रीमियम। यानी सर ये राजा है और ये सब्जेक्ट ऑफ किंग है। यानी सुनो ना, 12% रेट गया, 1 मिनट रुको ना, पे लिखा क्या मैंने, रिसीव लिखना पड़ेगा इधर, रिसीव मिनिमम 10%, या एक्चुअली इधर आएगा मैक्सिमम, रिसीव मैक्स। अब पूरी स्टोरी सुनो। अब 12% पे रेट गया, 14 पे रेट गया, 16 पे रेट गया। एज अ बोरोवर यू विल पे 10, 12, 14, 16, क्या पे करना चाहोगे, बोलो। 10%. 10। अब वो जो सामने वाला बंदा है, जो आपकी प्रजा है, वो बोलेगा सर मार्केट में 16, नहीं 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 नहीं, हम कितना पे करेंगे, 10%। अरे सर मार्केट में 14, नहीं 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 नहीं, हम कितना पे करेंगे, मैक्सिमम 10%। तो सर मैं तो खाली 10% ही रिसीव करूंगा, यानी मैक्सिमम उसको कितना मिलने वाला है, 10%। 10% के ऊपर कभी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। अरे सर आप ऐसे मेरा प्रजा होने का फायदा उठा रहे, ए भाई तेरे को प्रजा होने के लिए क्या दिया है, बोलो, क्या पे किया है, बोलो। Premium. प्रीमियम पे किया। वही रेट अगर 10 के नीचे जाएगा तो आप उसको 10% देने वाले क्या, आप कुछ नहीं करने वाले, बराबर है क्या। ये है प्रजा, इसको बोलते हैं बाया फ्लोर, इसको बोलते हैं बाया कैप। अब सुनो शांति से, इसको बोलते हैं सेलर फ्लोर। लॉजिकली फिर मेरे को बता सकते हैं इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेलर कैप, बराबर है क्या, कोई टेंशन है, आराम से। अब यहां तक अगर आपकी जर्नी जो है वो स्मूथली आई है, तो आगे अभी 2 मिनट ही लगने वाले, राइट। अब आप एक बोरोवर के पास गए, सुनो आप, बोरोवर के पास गए, आपने बोरोवर को बोला देख भाई, बोरोवर क्या लेता बताओ, मैक्स 10% पे करने का लेता या मिन 10% पे करने का लेता, बोलो। Maximum 10%. मैक्सिमम 10%। आप उसको पूछते देख तू मैक्स तो 10% पे करेगा, और वो ना राइट लेता, राइट टू पे मैक्स 10%, बराबर है। और आपने बोरोवर को पूछा भाई मिनिमम तू कितना पे करना चाहता है। देखो कोई ऐसा बोलेगा क्या कि 0% मिनिमम पे करना चाहता हूं, बोरोइंग करोगे तो कुछ तो मिनिमम और कुछ मैक्सिमम पे करना चाहोगे। वो बोलता है देख मैं ना मिनिमम, मैं मिनिमम पे करूंगा ऑब्लिगेशन से, यानी ऑब्लिगेशन ले सकता हूं ऑफ मिनिमम पेमेंट ऑफ 5% या 6%, 5% पकड़ लो, ठीक है। यानी वो क्या बोल रहा है, मैं 5% तो पे करने को रेडी हूं। 5% के नीचे भी रेट गया ना 3%, तो भी मैं 5% पे करने को रेडी हूं। 5 से 10 के बीच में गया तो मैं 10 से नीचे आ जाऊंगा, ये मैं लैप्स कर दूंगा, बराबर है। और 12% पे गया ना तो भी मैं 10% रिसीव करूंगा। ये बीच में का छोड़ दो, बीच में का 1 मिनट भूल जाओ। 5 के नीचे भी गया ना तो मैं मिनिमम 5% तो पे करूंगा, 10 के ऊपर गया तो मैं मैक्सिमम 10% पे करूंगा। अब ये जो ऑब्लिगेशन ऑफ मिनिमम पेमेंट है, वो कहीं दिख रहा क्या आपको, ऑब्लिगेशन टू पे मिनिमम कहीं दिख रहा क्या, एक बोरोवर के लिए ऑब्लिगेशन टू पे मिनिमम किधर दिख रहा क्या, बोलो। कौन से सिचुएशन में दिख रहा, बोलो। देखो ये डिपॉजिटर है, ये रहा डिपॉजिटर, बराबर है ना। और ये रहा बोरोवर, सॉरी इधर बोरोवर और इधर डिपॉजिटर, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर बोरोवर, बाबू बोरोवर, जस्ट सेकंड। सो बायर कैप बोरोवर करता है, बायर फ्लोर डिपॉजिटर करता है, इसमें कोई टेंशन है। अब आपने बोला बोरोवर को देखना, एक काम कर,
तेरे को मैक्सिमम 10 पे करने का है ना, मिनिमम 6 का कॉन्ट्रैक्ट ले ले। क्या होगा मालूम है क्या? तू इधर प्रीमियम पे कर रहा है 10 रुपया, और इधर भी 10 रुपए का प्रीमियम है, तेरे को इधर 10 रुपया प्रीमियम मिल भी जाएगा। तू 6% तो पे करने का मिनिमम ले और 10% मैक्सिमम पे करने का ले। यानी एक बोरोवर अगर एक कैप बाय करता है और एक फ्लोर सेल करता है, तो उसको प्रीमियम पे भी करना पड़ता है, प्रीमियम रिसीव भी करना पड़ता है, यानी प्रीमियम रिसीव भी होगा। तो सिर्फ अगर कैप लेगा तो बेटर है, या कैप लेके फ्लोर बेचेगा तो बेटर है। प्रीमियम पे भी करेगा और कुछ प्रीमियम रिसीव भी करेगा। यानी उसकी आपने क्या कर ली, एक बैंड बना ली, मिनिमम तेरे को 5 करना पड़ेगा, मैक्सिमम 10, यानी इसके बीच में तेरे को पेमेंट करने का है, बराबर है। इस ऊपर वाले इसके लिए तू पैसा पे कर रहा है, नीचे वाले के लिए पैसा रिसीव कर रहा है। क्या बेटर है, सिर्फ पे करना बेटर है, मैक्सिमम का एक कैप लेके, या कैप लेके फ्लोर बेचना बेटर है? सोच के बताना। यानी इसके नीचे भी गया तो 5%, मिनिमम 5% पे करेगा, मैक्सिमम 10%। एक रेंज बना दी आपने, और नीचे वाले ट्रांजेक्शन पे पैसा रिसीव हो रहा है। इधर पे प्रीमियम हो रहा था, इधर रिसीव हो रहा है, क्योंकि वो क्या ले रहा है, मिनिमम 6% तो पे करूंगा, या 5%, वॉट एवर। तो क्या बेटर है, ओनली बाइंग अ कैप इज बेटर, और बाइंग अ कैप एंड सेलिंग अ फ्लोर वो बेटर है? दोनों मिलके बेटर है भाई। और डिपॉजिटर के लिए क्या है, बाय अ फ्लोर सेल अ कैप। उसके लिए कैसा करेंगे, देखो, वो बोलता है देखो सर, ऐसा है, मेरे को मिनिमम 5% चाहिए और मैक्सिमम मैं 10% पे कर सकता हूँ, यानी मैक्सिमम 10% रिसीव करने के लिए रेडी हूं। तो 5 और 10 के बीच में 3 भी गया तो वो कितना, 12 भी गया तो क्या बोलेगा, नहीं सर मेरे को तो 10 चाहिए मैक्सिमम, मिनिमम 5% चाहिए मेरे को रिसीट, और 10% मैक्सिमम चाहिए। उसके ऊपर भी गया तो मेरे को 10% ही चाहिए। यानी क्या है, अब अगर आप लास्ट फाइनल देखेंगे इधर, तो देखो ये ओके है, इंटरेस्ट रेट कॉलर, बोरोवर के लिए बाय अ कैप और पे प्रीमियम, राइट, एंड सेल अ फ्लोर, राइट, एंड डिपॉजिटर के लिए बाय अ फ्लोर एंड सेल अ कैप। इट इज अ चीपर ऑप्शन। अभी आपको मैं क्या बोलता, अगर आपको बेसिक ऑप्शन समझ में आ गया, ये खाली लर्न कर लो। इस पे 2 थियरी क्वेश्चन है पूरे किसमें, यानी इंटरेस्ट रेट कॉलर इज चीपर देन जस्ट बाइंग अ फ्लोर एंड बाइंग अ कैप। अब अगर लॉजिक भी ओके है तो हाँ बोलो, नहीं तो एक और बार मैं उसके डिटेल में जा सकता हूं, बोलो। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? जूम आज आउट कर सकते हो आप? बोलो ना, ये रहा। हम्म। सिर्फ एक पोजीशन लोगे तो खाली प्रीमियम पे करना पड़ेगा, 2 पोजीशन लोगे जहां पे एक राइट की पोजीशन लोगे, एक ऑब्लिगेशन की लोगे, तो एक जगह प्रीमियम पे करोगे, एक जगह प्रीमियम रिसीव करोगे, तो क्या होगा, थोड़ा बेटर होगा, प्रीमियम मिलेगा भी और प्रीमियम पे भी करोगे, सस्ता पड़ेगा। सिर्फ एक पोजीशन लोगे, बाय या सेल, मतलब पुट या कॉल की एक ही पोजीशन लोगे, तो खाली प्रीमियम पे करना पड़ेगा। खाली राइट लोगे तो प्रीमियम पे करना पड़ेगा, राइट भी लोगे, ऑब्लिगेशन भी लोगे, तो प्रीमियम पे भी करोगे, रिसीव भी करोगे। और एक बैंड भी बन जाएगा, आपको 5% मिनिमम क्या पे करना है, 10% मैक्सिमम पे करना है। रिसीव में भी 5 मिनिमम रिसीव करोगे, मैक्स 10 रिसीव करोगे। अरे ऐसे ही लॉजिकली पढ़ाया जाता है, मेरे को मालूम है आपने कहाँ पढ़ा है, बट ये लॉजिक है पढ़ने का, बोलो ओके क्या? एक आईआरजी का भी ऑप्शन है, वो भी देखना है अपने को। ये ओके है आपको, देख लो। क्या लगता है आयुषी, ओके क्या भी, कि मैं, रागिनी, व्हाट डू यू से? यस सर। तो अब एकदम परफेक्ट बैठ गया दिमाग में, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन कॉलर। अब एक लास्ट शीट जो अपन ने देखी थी, फॉरेक्स नोट्स वाली, चलते क्या, आ जाओ। ये इतनी इंपॉर्टेंट शीट है कि इसमें से 7-8 एमसीक्यू आपके आए हुए हैं। फॉरवर्ड, फ्यूचर और ऑप्शन के बीच का डिफरेंस देखा है क्या, नहीं तुमने? अपने बच्चों को पूछ लो, हाँ सर। बराबर है। देखो, फॉरवर्ड क्या होते हैं, ओवर द काउंटर होते हैं। फ्यूचर क्या होते हैं, खाली स्टॉक मार्केट पे होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड और ऑन यूके स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शंस क्या होते हैं, ओटीसी प्लस क्या होते हैं, बोलो। ईटी, ईटी मतलब क्या, एक्सचेंज ट्रेडेड यानी ऑप्शंस, यानी ओवर द काउंटर भी मिल सकते हैं और स्टॉक मार्केट पे मिल सकते हैं। यानी अगर मैं आपको एमसीक्यू पूछूं कि भाई
कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो खाली स्टॉक मार्केट पे बिकता है, फॉरवर्ड, फ्यूचर या ऑप्शन? बताओ मेरे को। फ्यूचर। फ्यूचर। ऐसा एमसीक्यू है क्या नहीं? बोलो मेरे को। है वैसा एमसीक्यू। फिर फॉरवर्ड्स में आप बिल लेके जाते और बिल को कवर करते, फ्यूचर और ऑप्शंस में आप क्या करते, बेटिंग करते। यानी क्या वो कोई ट्रांजैक्शन को कवर करने जाते या बेटिंग करने जाते प्राइसेस पे? बेटिंग। यानी क्या फ्यूचर और ऑप्शन कोई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है आपके फॉरेक्स या इंटरेस्ट रेट रिस्क के? नहीं, वो तो प्योर बेटिंग है। बराबर है क्या? देख लो। बट फॉरवर्ड्स क्या है? प्योर ट्रांजैक्शन बेस्ड है। ट्रांजैक्शन बेस्ड। फॉरवर्ड्स में आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बनता फॉरवर्ड का, उसमें डेट लिखी जाती है, फिक्स डेट ऑफ मैच्योरिटी। बराबर है क्या? और फ्यूचर में स्टॉक मार्केट पे 3-6 महीने की फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट रहती है, जनरली 3 मंथ्स की। बराबर है क्या? ऐसा है। बराबर है क्या? और इसमें भी ऑप्शन में भी वैसा रहता, 3-6 महीने के ऑप्शन रहते हैं, यानी कोई फिक्स डेट ऑफ मैच्योरिटी नहीं रहती। काउंटर पार्टी रिस्क। फॉरवर्ड में आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, बट क्या आप कॉन्ट्रैक्ट से मुकर सकते हैं? यस, ऑलवेज ऑप्शन इज देयर। काउंटर पार्टी रिस्क हाई है। बराबर है क्या? बट जब फ्यूचर या ऑप्शन की बात आती है, जनरली स्टॉक मार्केट पे ही चीजें होती है, राइट? तो काउंटर पार्टी रिस्क इज लोअर। वेरी लो और नो कॉस्ट। फॉरवर्ड्स में कुछ कॉस्ट नहीं लगता, फ्यूचर्स में मार्जिन मनी लगती, और ऑप्शन में क्या लगता? बोलो। प्रीमियम लगता। बराबर है क्या? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को आप एक्सटेंड वगैरह कुछ नहीं कर सकते, बहुत कम फ्लेक्सिबल है, बट फ्यूचर और ऑप्शन ज्यादा फ्लेक्सिबल है। बराबर है क्या? फॉरवर्ड ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, फ्यूचर लेस टाइम कंज्यूमिंग है। ऑप्शन क्योंकि सारा स्टॉक मार्केट पर रहता, फॉरवर्ड में जाना पड़ता, बैंक में बात करनी पड़ती, रेट लेना पड़ता, फाइनल करना पड़ता। फॉरवर्ड में हायर नंबर ऑफ करेंसी बिकॉज बैंक में जाते, फ्यूचर में ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट पे चलता, तो बहुत ही छोटी करेंसी, 2-4 करेंसी में ही काम होता। बराबर है क्या? फ्यूचर और ऑप्शन में। फॉरवर्ड और फ्यूचर दोनों इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, बट ऑप्शन क्या है? इंश्योरेंस पॉलिसी है। फिर फॉरवर्ड क्या है? सुटेबल फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ करेंसी। फ्यूचर क्या है? मोर सुटेबल फॉर हाई अमाउंट ऑफ करेंसी। कॉन्ट्रैक्ट साइज नॉट एप्लीकेबल, कॉन्ट्रैक्ट साइज इज फिक्स्ड फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शंस। बराबर है क्या दोस्तों? देख लो, यही शीट पे 7-8 थियोरी एमसीक्यू है तुम्हारे इसमें। क्या लगता है? बोलो। ऋतिका, शाइना, प्रथम, ओके क्या? आंगनप्रीत, Yes, बोलो। sir. सही जा रहा है? ये शीट भी आपके शेयर कर दूंगा, आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके, चलो। उसके बाद एक छोटा सा इधर अपना एफ आर है, ये नहीं किया अपन ने, आईआरजी। हाँ, किया ना? आईआरजी क्या होता है रे? एफ आर ए का एक्सटेंशन होता है आईआरजी। एफ आर ए का क्या होता है? एक्सटेंशन होता है आईआरजी। मतलब क्या होता है? बोलो। एफ आर ए का एक्सटेंशन आईआरजी होता है। अगर कहीं आपको एफ आर ए में लॉस आ रहा है, राइट, आप ज्यादा पैसा देके, प्रीमियम देके उसको अवर्ट कर सकते हैं, उसको आईआरजी बोला जाता है। अगर आपको लगता है ना, देखो, कि कहीं पे भी रेट जा सकता है, ऊपर नीचे कहीं पे भी, तो आपने आईआरजी लेना चाहिए, राइट? बट एज अ बोरोअर आपको लगता है रेट ऊपर ही जाएगा, तो एफ आर ए। एज अ डिपॉजिटर रेट नीचे ही जाएगा, तो एफ आर ए। बट अगर आपको मालूम नहीं किधर ऊपर नीचे किधर भी जा सकता है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? आईआरजी लेना पड़ेगा। वैसे आईआरजी महंगा है, एफआरए सस्ता है। बराबर है क्या? बट एफआरए, आईआरजी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी देता है, बट एफआरए आपको क्या नहीं देता? इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं देता। विद दिस आई थिंक अपना इंटरेस्ट रेट रिस्क का पार्ट निपट चुका है। चलेगा? बिजनेस वैल्यूएशन की भी नोट्स दिए थे ना रे मैंने तुमको, जितना मुझे याद है। ये दिए थे कि नहीं दिए थे? बोलो। यस सर, दिए थे। चलो, बिजनेस वैल्यूएशन आ जाओ। आपको बिजनेस वैल्यूएशन में कहाँ लफड़ा आया रे? मेरे को बोलो, कहाँ लफड़ा है? बिजनेस वैल्यूएशन में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे क्या? केडी में प्रॉब्लम आया था क्या? नहीं सर, वो तो सेम ही है ना जैसे हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में किया था। वो बट उसमें बिफोर टैक्स लेना पड़ता ना। हमने किया था उधर कि बिफोर टैक्स लेना पड़ता मार्केट वैल्यू के लिए, याद है ना? थियरी में इशू है। ठीक है, तो एक काम करो, ये बिजनेस वैल्यूएशन का पार्ट अभी अपन रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? और थियरी क्वेश्चंस आप बिजनेस वैल्यूएशन के, इंटरेस्ट रेट रिस्क के और फॉरेक्स के मार्क करके रखो। एक 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 करके 8 बजे अपन, 8 साढ़े 8 बजे मिलेंगे ना,
तो एक 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 करके उसको टैकल कर लेते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ जल्दी, इसमें रिवीजन में ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, ठीक है। आ जाओ, रीजंस फॉर वैल्यूइंग अ कंपनी बहुत सिंपल है। वेन एवर यू वांट टू बाय और सेल अ कंपनी तो आप वैल्यू करेंगे, राइट। आपको शेयर्स बाय करने के तो तब वैल्यू करेंगे। एंड कंपनीज आर वैल्यूड एट व्हाट, लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज आईपीओ ऑफ कंपनी। इफ शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड और अनकोटेड कंपनी आर टू बी बॉट, आपको उसको करना है तो उसको भी वैल्यू करना पड़ेगा। अलग अलग मेथड्स है वैल्यूएशन के। पहला है एसेट बेस्ड वैल्यूएशन, राइट। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन है, उसमें नेट बुक वैल्यू, अगर आपको लोएस्ट वैल्यू ऑफ कंपनी ढूंढनी है तो वो क्या होगी, नेट बुक वैल्यू, यानी क्या, ऑल एसेट माइनस लायबिलिटीज, यानी या तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स इज द नेट बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मींस वी विल गो टू एवरी एसेट, नॉक ऑन इट्स door and ask how much is your realizable value. All assets minus all liabilities, you'll knock on the door and ask for the values. That is the net realizable value of equity shares. Then net replacement cost, क्या है, इतना कुछ क्रिटिकल कुछ है नहीं। नेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ये कोई मेथड है ही नहीं, मतलब कोई मैथमेटिकल मेथड नहीं है, उसको खाली थियोरेटिकल है कि भाई एसेट स्ट्रिपिंग, जब आपका कोई एक आधा वैल्यूएबल एसेट रहेगा उसको सेल करना है तो वो हिसाब से बराबर है। इंटरनली जनरेटेड गुडविल कभी भी क्या नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा एसेट के अंदर, राइट। ऐसा है। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन में पूछा कैलकुलेट द लोएस्ट प्राइस या लोएस्ट वैल्यू ऑफ द कंपनी, राइट, तो वो कौन सी होगी, नेट बुक वैल्यू, बराबर है। लोएस्ट वैल्यू ऑफ कंपनी, कोई कोई क्वेश्चन में आएगा कैलकुलेट, ऐसा नहीं बोलेंगे कैलकुलेट नेट एसेट वैल्यू, क्या बोलेंगे, कैलकुलेट लोएस्ट वैल्यू। यानी अगर आप नेगोशिएशन में बैठे हो, देखो आप एक अपनी कंपनी बेच रहे हो, नेगोशिएशन में बैठे हो, बराबर है क्या, और क्या है, बात होती है कि भाई आपकी लोएस्ट वैल्यू क्या है, तो आपकी लोएस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो आपके बैलेंस शीट में जो आपकी नेट एसेट वैल्यू है वो आपकी लोएस्ट वैल्यू होंगी। फिर पी रेशियो बेस्ड वैल्यूएशन, पी रेशियो बेस्ड वैल्यूएशन मतलब क्या, बताओ मेरे को, एमपीएस बाई पीएस, वैसे पी रेशियो का फिर इसमें एंड में क्या होगा, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ अनलिस्टेड कंपनी क्या होता है, ईएईएसएच इंटू पी रेशियो। बट ईएईएसएच आपका करंट ईएईएसएच होता है या फ्यूचर एक्सपेक्टेड ईएईएसएच होता है, बोलो, फ्यूचर एक्सपेक्टेड। यानी एग्जिस्टिंग ईएईएसएच में आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि कुछ कॉस्ट सेविंग्स हो रहे हैं, राइट, जो कि आपको आफ्टर टैक्स देने पड़ेंगे ड्यू टू द टेक ओवर, आप कोई कंपनी को बाय कर रहे हैं, राइट, तो टेक ओवर, या आप अगर खुद को बेचने वाले, खुद कंपनी कौन सी बेचने वाले, उसमें कुछ कॉस्ट सेविंग्स होंगी ड्यू टू द टेक ओवर, या कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेंगे ड्यू टू द टेक ओवर, वो ऐड होकर फ्यूचर ईएएसएच निकालना पड़ेगा। और पी रेशियो जनरली प्रॉक्सी कंपनी का आप ले सकते हैं, जैसा आप जिस कंपनी को वैल्यू कर रहे हैं सिमिलर कंपनी का प्रॉक्सी कंपनी, प्रॉक्सी क्या है कंपनी ढूंढना है, उसका पी रेशियो लेना है, और अगर बोले 10-20% ऊपर नीचे करो तो वो भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। फिर अर्निंग्स यील्ड मेथड में क्या आएगा, ईएईएसएच डिवाइड बाय द अर्निंग्स यील्ड परसेंटेज, बहुत रेयर है, लेकिन आपने देखा क्या क्वेश्चन, बोलो, देखा है क्या क्वेश्चन, हाँ सर, एक अर्निंग्स यील्ड, क्वेश्चन था। एक दो क्वेश्चन अर्निंग्स यील्ड के। फिर अगर आपको क्वेश्चन में बोले ना कि जहां पे मेरे को 50% से ज्यादा क्या है, एक बड़ा स्टेक सेल करने का 50-60%, तो पी रेशियो मेथड सबसे बेस्ट है। पी रेशियो मेथड 60% 70% सेल करना है, मेजर स्टेक सेल करना है, ऐसा अगर वर्ड यूज हुआ मोर देन 50%, राइट, तो आपको पी रेशियो से इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालनी चाहिए। फिर डीवीएम अप्रोच से वैल्यू निकलेंगी, जब आपको 5 से 15% के बीच में शेयर सेल करने हैं डीवीएम से कर सकते हो। डीवीएम तो बहुत ईजी है, के इज इक्वल टू वॉट, डी1 अपॉन पी जीरो, उससे क्या निकल के आता है, पी जीरो निकालना है, पी जीरो इज इक्वल टू डी वन अपॉन के ई, बराबर है। और अगर आप वैल्यू कर रहे हो कंपनी ड्यूरिंग द टाइम क्या, डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बट नॉट ऑलरेडी पेड, उस केस में आप पी जीरो क्या लोगे, कम डिविडेंड लोगे या एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस लोगे, बोलो, ऑलवेज कम डिविडेंड। और अगर विद ग्रोथ होगा तो पी जीरो इज इक्वल टू डी वन अपॉन के ई माइनस जी, बराबर है क्या, देख लो। फिर वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, देखो वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे करोगे, केपीएस इज इक्वल टू डी वन अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यानी मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज डी वन अपॉन केपीएस, ठीक है। फिर वैल्यू ऑफ डेट तो आई थिंक इजी है, वैल्यू ऑफ डेट में इरिडीमेबल होगा तो केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन लोन डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ लोन, बराबर है क्या। बट यहाँ पे आप बिफोर टैक्स यूज करोगे या आफ्टर टैक्स यूज करोगे, बोलो, सब कुछ केडी में बिफोर टैक्स होगा, इंटरेस्ट भी बिफोर टैक्स। कम डिविडेंड पार्ट, कम डिविडेंड कब होगा, बोलो, जनरली एक्स डिविडेंड होता है, बट कम डिविडेंड कब होगा, डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड एंड अबाउट टू बी पेड, ऐसा होगा तो आपको जो भी पी जीरो निकलेगा उसमें डिविडेंड ऐड करना पड़ेगा, यानी कम डिविडेंड शेयर प्राइस लेना पड़ेगा, बराबर है क्या, ठीक है क्या।
ओके। फिर रिडीमेबल डेट के लिए तो क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी आपको बिफोर टैक्स लेना पड़ेगा, और जो केडी निकल के आएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द व्हाट, केडी निकलेगा, राइट, केडी दिया होगा बिफोर टैक्स, उसको बिफोर टैक्स लेना, और मार्केट वैल्यू निकालना एज ऑफ टुडे। मेरे बच्चे मार्केट वैल्यू में कोई टेंशन है क्या, ये मैंने वो टेबल भी दिया है, क्या यूज करना कब यूज करना, ठीक है। फिर एफसीएफएफ से क्या करोगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन गिव्स यू पीबीआईटी, बराबर है क्या, देख लो, माइनस टैक्स एट 30%, पीबीआईटी बिफोर, और पीबीआई आपको क्या करना पड़ता, टैक्स पहले माइनस करना पड़ता पीबीआईटी में से, फिर डेप्रिसिएशन ऐड बैक करके ऑपरेटिंग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट लेना पड़ता, जिसमें डेट और इक्विटी दोनों है। फिर नॉन करंट एसेट में कोई इन्वेस्टमेंट, लोन पेड, लोन रिसीव्ड, नॉन करंट एसेट सोल्ड, सब करके फ्री कैश फ्लो लेना पड़ता। एफसीएफ और डेट और इक्विटी दोनों को है, तो आपको डिवाइड बाय, ये अजम्पशन है कि यही कैश फ्लो हर साल क्या होगी, इन्वेस्ट होगी कंपनी के अंदर, राइट, और डिवाइड बाय डब्ल्यूएसीसी करेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा क्या, पूरे कंपनी का, उसमें से वैल्यू ऑफ डेट निकाल देना है, राइट, जो कि जनरली क्वेश्चन में दिया होता है, या आप वैल्यू ऑफ डेट जो इधर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है उस हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हो, बराबर है क्या। और कभी कभी ऐसा भी आता है कि ये जो अमाउंट है ये ग्रो होगी हर साल, राइट, ये 46 की जो बची है ये ग्रो होगी, तो आपको परपेचुटी विद ग्रोथ का बेसिक फॉर्मूला यूज करके वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है, बराबर है क्या। हाँ, 0 ईयर कैश फ्लो कभी नहीं कंसिडर करना आपको, फर्स्ट ईयर से, और आपको बोला जाए कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखो, मिनिमम वैल्यू नेट एसेट वैल्यू से, सर 5-10%, 15% शेयर को वैल्यू करना है, तो क्या डीवीएम अप्रोच, 50% से ज्यादा 60-70% स्टेक है उसको वैल्यू करना है, ठीक है, तो पी रेशियो, और अगर मैक्स वैल्यू ऑफ कंपनी निकालनी है, बराबर है, मैक्स वैल्यू ऑफ कंपनी तो कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग एफसीएफएफ अप्रोच, बराबर है, सबसे बेस्ट मेथड है ऑफ व्हाट, इसका भी वापस मैंने टेबल बनाया है, हाउ टू डू इट, अगर वैल्यूएशन ऑफ कैश फ्लो विथ ग्रोथ है। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के तो आपको नोट्स मैंने दिए हुए हैं, बराबर है ना। सिनर्जी वाला पार्ट आप थोड़ा सा, बिहेवियरल फाइनेंस आ जाओ जरा, हर्डिंग, नॉइस ट्रेडर्स, लॉस अवर्जन, बराबर है क्या, एक सेकंड। तो आ जाओ जरा, बिहेवियरल फाइनेंस में दो तीन चीजें थी, राइट, साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टर, रैशनल डिसीजन मेकिंग, हर्डिंग मतलब आप क्या करते, एवरीवन फॉलोज द हर्ड एंड बाय और सेल सर्टेन शेयर्स बिकॉज समवन एल्स इन द सोशल सर्कल इज बाइंग एंड सेलिंग, हर्डिंग मतलब वो होता है, दिस विल क्रिएट अ बबल इन द मार्केट, बराबर है क्या, एंड द हर्ट व्हाट, टेकन अ बाय सेल पोजीशन, आप भी वैसा ही करेंगे। नॉइस ट्रेडर मतलब क्या, वो अपना डिसीजन बाहर क्या मार्केट में चल रहा है उस हिसाब से करते हैं, राइट, सब लोग अगर ये बाय कर रहे हैं तो मैं भी वो बाय करूंगा, बराबर है, कंपनी के बारे में बातें हो रही तो वही कंपनी के शेयर्स। लॉस अवर्जन, राइट, आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को ज्यादा तवज्जो देते हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स को नहीं, शॉर्ट टर्म में अगर आपको लॉस दिख रहा है तो आप कोई शेयर बेच दोगे, बराबर है क्या, ऐसे लगता है, सही है क्या। ईएमएच के तो नोट्स है ना रे आपके पास, ईएमएच आपने देखा, कंपेरेटिवली इजियर है, बराबर है क्या, देख लो, कोई टेंशन है, बोलो, कोई टेंशन इधर, एनी प्रॉब्लम, टेंशन, विद दिस आई थिंक आपका बिजनेस वैल्यूएशन वाला पार्ट भी हो गया है, देख लो एक बार, कोई टेंशन है क्या, बोलो। अभी शाम को 8:30 के आसपास आते, 8-8:30, मैं कंफर्म करता, 8-8:30 तक क्या करते, काम काज शुरू करते, कोई टेंशन है फिर, चलो, आज के लिए फिर रुक जाए इधर। हाँ, आप अभी क्या करो, दिन भर आपका क्या काम है, 11:30 से 8 बजे तक टाइम है, क्या करोगे, सारे पहले बिजनेस वैल्यूएशन में जाओ, आपको क्या क्या क्वेश्चन में डाउट है वो पूछो, पहले बिजनेस वैल्यूएशन के डाउट कर लेंगे, फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क के करेंगे, फिर फॉरेन एक्सचेंज के करेंगे, ठीक है, कोई टेंशन है, बोलो। नहीं सर, ऑल गुड। ठीक है, कर लो फटाफट, फिर 8 साढ़े 8 बजे मैं बोलता आपको
10 बजे तक वगैरह करेंगे, 1 1.5 2 घंटा में हो जाना चाहिए सारा डाउट, राइट। मेरे हिसाब से 25 एक MCQ हो जाने चाहिए, ठीक है, कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो फिर मैं, कैन वी रैप इट अप फॉर टुडे, वील मीट अभी कभी 8:30, देन बाय। Nice, sir. Thank you. वेलकम, बाय।